तो इससे पहले मैं जो है मॉडिफाइड इंग्लिश पे जाऊं, चलो थोड़ी सी कुछ वार्म अप क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमने किए हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन क्योंकि हम बहुत सारा इंटीग्रेशन और बहुत लेंथी इंटीग्रेशन आज करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा वार्म अप करना जरूरी है ना। चलो तो कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ जो तुमने ऑलरेडी सॉल्व किए होंगे, बट थोड़ा सा मैं चेंज करके दे रहा हूँ उन क्वेश्चंस को, थोड़ा सा चेंज होगा, लगेगी वही बेसिक ट्रिक। जैसे ln 1 प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर dx, लिमिट है फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। चलो भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करो, देखते हैं कहां तक पहुंचते हो। सब्स्टिट्यूशन से लेके और जो भी तुम्हें मेथड समझ में आता है तुम ट्राई करो, और अगर कुछ रिजल्ट्स ऐसे यूज हो रहे हैं जो तुम्हें ऑलरेडी पता है तुम डायरेक्टली यूज करो, कोई डिराइव करने की जरूरत नहीं है, बस फाइंड मी द आंसर। आंसर क्या आएगा ये बताओ। इसमें यहाँ पे कोई भी नई ट्रिक यूज नहीं हो रही है, जो तुमने पहले से पढ़ा हुआ है ये वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। तो जैसे भी तुम सॉल्व करना चाहो करो, सब्स्टिट्यूशन, कोई प्रॉपर्टी यूज करना चाहो डेफिनेट की तो वो यूज करो, प्रॉपर्टी अलग है, अभी तो कोई यूज हो नहीं रही है जहां तक मुझे लग रहा है। यस, तो कैसे स्टार्ट कर रही है अलौकिक? अलौकिक है, अलौकिक कैसे स्टार्ट कर रहे हो उसको? तो मैं तो पहले e बाई एक्स हाँ, को t डाल के कुछ सोच रहा था कि कुछ होता है अच्छा कि नहीं। मतलब तुम x को a अपॉन t डालने की कोशिश करो, जैसे वो 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाए ना। पर हाँ अगर तुम सब्स्टिट्यूशन कर ही रहे हो, मतलब उसमें t देखने में अच्छा लगेगा मुझे पता है, बट अगर तुम उसको सिंप्लीफाई करना ही चाहते हो तो क्यों ना तुम इसको, मतलब जैसा हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो अगर तुम कर ही रहे हो तो क्यों ना तुम x को डायरेक्टली, क्या क्यों भाई, ए टर्म थीटा ठीक है। a tan थीटा cot थीटा जो भी तुम चाहो, a tan थीटा लो, ठीक है, x इक्वल्स टू a tan थीटा। दिस मेक सेंस बिकॉज दूसरे स्टेप में तुम्हें ये करना ही पड़ता ना, t रख के करते क्या, राइट? हाँ ऐसा नहीं कि ये करना जरूरी है, आई मीन यही एक पॉसिबल तरीका है, ऐसा नहीं है, और भी है, बट ठीक है, ये बिल्कुल सही, ये सोचा हमने बिल्कुल सही। एटलीस्ट इससे जो ln के अंदर का एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लिमिट्स क्या हो जाएंगी भाई? लिमिट्स क्या हो जाएंगी? बिकॉज अब थीटा के रेस्पेक्ट में हम सोच रहे हैं, when x is 0 theta is 0, when x is infinity, when x is infinity, what can you say about theta? Anyone? pi by 2. Pi by 2, sure. In all cases pi by 2, सारे केस में pi by 2 ही होगा, या फिर ये a पे डिपेंड करेगा? A0 now. a 0, यार a 0 है तो 0 हो ही गया, log 1 0 हो जाएगा। a के पॉजिटिव नेगेटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा ना यार, अगर a नेगेटिव हो गया तो tan थीटा विल बी माइनस इंफिनिटी ना, तो माइनस pi by 2 हो जाएगा ना भाई, सही बात है ना? हाँ सर। तो इग्नोर नहीं करना उस बात को, लेकिन चलो ठीक है, फॉर द टाइम बिंग हम रख लेते हैं, अज्यूमिंग ए इज पॉजिटिव। क्या क्या है ln 1 प्लस, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, ये वार्म अप
cot square probability। theta। हाँ, वन जल्दी लिखो रो भाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया, ए आई मीन dx क्या हो गया, ए sec square। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा? 0 से पाई बाय 4। 0 से पाई बाय 4, मतलब तुम प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहे हो ना? एक हाँ। मिनट को, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं। ln cosec स्क्वायर थीटा हो गया, तो अज्यूमिंग कि सब कुछ पॉजिटिव है, वैसे भी 0 टू पाई बाय 2 पर चलो पॉजिटिव हो गई, इनटू ln cosec थीटा आ गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हाँ, अब बताओ क्या कर रहे हो, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो? वो 0 टू ए वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो क्या? क्यों क्यों लग रहा है कि वो प्रॉपर्टी यूज करनी चाहिए? उससे क्या फायदा होगा? मतलब वो प्रॉपर्टी यूज अगर तुम तो मतलब ln के अंदर 0 आए अगर बाई चांस कहीं, तो वो चीज अवॉइड कर सकते हैं। नहीं, वो तो ln के फिर भी अंदर नहीं हो 0, रहा। नहीं हाँ नहीं, नहीं मतलब zero- ये नहीं सर, कुछ दूसरा सोच रहा सर था। 0 से पाई बाय 2 ln sin x का डायरेक्ट होता है ना, वो हम्म। क्लिक कर रहा है पर secant स्क्वायर एक्स। अच्छा है कि रिवाइज करने के लिए, पता नहीं वो यूज होगा या नहीं होगा, बट जो उसने बोला मैं लिख दे रहा हूँ, ये सबको याद होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ln sin x, ln cos x, ln sin 2x, सबका रिजल्ट यही होता है, माइनस पाई बाई 2 ln 2। इसको याद रखना है ना, हम प्रूव कर चुके हैं। बट अच्छा है इसको याद करना एटलीस्ट कि हमने सोचा इसके बारे में, क्योंकि ln cosec थीटा है, cosec को हम 1 अपॉन sin लिख के, और ऑलमोस्ट ये एक्सप्रेशन से बन रहा है, बट क्योंकि बाहर यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो हम मतलब भैया, अब या तो तुम अगर जबरदस्ती यूज करना ही चाहते हो सेक को 1 प्लस tan लिख दो, बट फिर tan में फंस जाओगे, तो बहुत फायदा तो नहीं हो रहा है। बट स्टिल ठीक है, अच्छा आइडिया था। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, ये प्रॉपर्टी किसी काम की है क्या? स्क्वायर होगा ना सॉरी, सर, पिछले स्टेप में कोसेक स्क्वायर थीटा होगा ना, ln कोसेक फिर वो स्क्वायर थीटा होगा। लॉग की प्रॉपर्टी है ना, लॉग एम पावर, देखो मैंने बाहर 2 अच्छा लिखा अच्छा हुआ है ना। अच्छा, हाँ सर वो देखा है नहीं ना? सर। हाँ, तो बताओ भाई, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी तो काम नहीं आ रही है, तो अगले अगले स्टेप में क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? बाई पार्ट्स कर सकते हैं। यस, बाई पार्ट्स तुरंत सोचना चाहिए, क्योंकि लॉग बड़ा अच्छा फंक्शन है। लॉग का जो डेरिवेटिव है उसमें लॉग गायब हो जाता है, सबसे अच्छी बात तो यही है। तो बाई पार्ट्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? एक ऐसा फंक्शन जो जहां पे हम स्टक हो जाते हैं इंटीग्रेट करने में, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का एक ऑप्शन होता है हमारे पास, और कई बार डिफरेंशिएट करने से फंक्शन बहुत ईजी हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो बाई पार्ट्स तुरंत यहाँ पे यूज करो, चलो भाई। और बाई पार्ट्स में कोई डाउट नहीं है कि हम डिफरेंशिएट करना चाहेंगे ln ln cosec थीटा को, और इंटीग्रेट करना चाहेंगे सेक स्क्वायर थीटा को। चलो जल्दी करो, इंटीग्रेशन भी आसान ही है, इंटीग्रेशन कर दो। क्या आएगा? पहला एक्सप्रेशन क्या बनेगा? ln cosec थीटा एज इट इज इनटू tan थीटा, हाँ। इनटू tan थीटा, लिमिट 0 टू पाई बाय 2। लिमिट चलो लास्ट में डाल देंगे, उसमें क्या है, एक्सप्रेशन जो पूरा सॉल्व हो जाएगा, इनटू tan थीटा माइनस इंटीग्रल, लिमिट्स हम बाद में डालेंगे। ln cosec थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? cosec थीटा डिनोमिनेटर में है ना, फिर माइनस कॉट थीटा। हाँ, तो माइनस का ये प्लस हो गया, cosec थीटा cot थीटा इनटू इसका इंटीग्रेशन tan थीटा डी थीटा। तो अच्छी बात ये है कि cosec थीटा कैंसिल हो गया, और cot थीटा tan थीटा भी कैंसिल हो गया, और लिमिट है 0 टू पाई बाय 2 सॉल्व करने के बाद। तो क्या आ गया भाई? व्हाट इज दिस? 2a ln cosec थीटा tan थीटा प्लस क्या थीटा? थीटा। सही है ना, यहां तक सब हाँ कुछ? सर। ऑलराइट। अब क्या? अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमारे सामने है, और वो ये है, ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला, इसमें 0 और पाई बाय 2 दोनों ही सब्स्टिट्यूट करने में दिक्कत आएगी। दिक्कत आएगी मतलब हमें लिमिटिंग वैल्यू सोचनी पड़ेगी, बिकॉज एग्जैक्ट वैल्यू हमको मिलेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने पाई बाय 2 रखा तो tan थीटा गड़बड़ करेगा, 0 रखा तो cosec 0 गड़बड़ करेगा। सर बट लॉग वाला इन्फिनिटी तो वीक होता है, तो लॉग वाला इन्फिनिटी वीक होता है, वेरी नाइस। तो लॉग वाला इन्फिनिटी वीक होता है, इसलिए 0 पर तो हम कंफर्म है कि 0 आना चाहिए, क्यों भाई? 0 पर तो हाँ सर। कंफर्म है कि 0 आना चाहिए। पाई बाय 2 वाली बात पे बताओ, पाई बाय 2 पे क्या होगा? पाई बाय 2 पे तो ये जो है स्ट्रांग हो जाएगा ना, tan थीटा cosec पाई बाय 2,
मतलब ये चीज 0 को अप्रोच करेगी और वो इन्फिनिटी को। आंसर क्या आएगा? π/2 पर। सर फाइनल आराम से टेक। हाँ फाइनल आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा? ए पाई। ए पाई इज करेक्ट, ठीक है। लेकिन सही बात है, अगर मैं केवल थीटा पे ध्यान दूं तो ये π/2 इंटू 2 है, ये ए पाई आ रहा है, बट जो बाकी चीजें हैं उसको भी तो नहीं सर लगे। हाँ मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सबसे पहले ही वो लगा दिया था बाय पार्ट्स। बाई पार्ट्स लगा दिया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम सब्स्टिट्यूशन से यहाँ तक पहुंचे हैं, वो भी कोई बुराई नहीं है। तो हमें दो चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी है। एक तो ये व्हेन लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2 माइनस, रिमेंबर ये π/2 प्लस की बात ही नहीं, देन क्या होगा ln cosec थीटा इंटू tan थीटा का क्या होगा इसका। और जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस होगा तब क्या होगा ln cosec थीटा इंटू tan थीटा का। ये दोनों लिमिट्स हमको पहले सॉल्व करनी पड़ेंगी, तब हम फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। तो बताओ भाई कैसे सॉल्व करोगे इसको? फॉर एग्जाम्पल ये π/2 वाला जो है, मैं अगर इस tan थीटा को ले जाऊं डिनोमिनेटर में, यानी इसको बना दूं मैं cot थीटा, तो अब ये किस फॉर्म में आ गया? ये 0/0 फॉर्म में आ गया। और 0/0 आते ही हम तुरंत लॉपिडाल यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? लॉपिडाल यूज कर सकते हैं ना भाई? हाँ सर। तो लॉपिडाल यूज करोगे तो क्या आएगा बताओ ना? ln cosec थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? डिनोमिनेटर में क्या आएगा? cosec थीटा, और न्यूमरेटर में क्या आएगा? माइनस cosec थीटा cot थीटा। तो ऑब्वियसली ये केवल cot थीटा बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? cot थीटा का डेरिवेटिव माइनस माइनस cosec स्क्वायर थीटा। cosec। तो अब तो क्लियर है कि आंसर क्या आने वाला है। ये आंसर क्या होगा? cot π/2 0, cosec π/2 1 होता है, 0। आंसर इज 0। और ऑलमोस्ट यही चीज हम यहां भी कर सकते हैं, बिकॉज इस बार अगर मैंने इसको cot लिखा तो क्या बन रहा है ये? हाँ ये बन रहा है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। फिर लॉपिडाल लग सकता है, फिर हम यहाँ पहुंच जाएंगे। इस बार यहाँ पहुंचे तो क्या होगा भाई? इस बार अगर हम यहाँ पहुंचे, व्हाट इज cot थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा? थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, यानी cos थीटा इनटू sin थीटा। ऑब्वियसली 0 है तो ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है। तो क्योंकि ये दोनों वैल्यूज 0 को अप्रोच कर रही हैं, π/2 माइनस पे भी 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 प्लस पे भी 0 को अप्रोच कर रहा है, सो आंसर इज पाई ए। इस क्वेश्चन का आंसर ए पाई है। और वो बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर तुमने बिना सब्स्टिट्यूशन किए हुए केवल ये देख करके लॉग लिखा हुआ है, यहीं पर बाई पार्ट्स लगाना शुरू कर दिया होता तो भी आंसर आ गया होता। आंसर तो यहां से भी आया था, ठीक है। तो ए यहां पे रखने की वजह से अब ये थोड़ा सा जनरलाइज हो गया। भाई मैं तुमसे पूछूं लॉग ऑफ 1 + 1 1/x स्क्वायर, ए को 1 डालना है। मैं पूछूं लॉग ऑफ 1 + 4/x स्क्वायर, ए को 2 डालना है। तो आंसर हमारा ए पाई है, ये हमको पता है, ठीक है भाई। तो इस इंटीग्रेशन में केवल बाई पार्ट्स का यूज था, इसमें कुछ खास नहीं था। बताओ सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नहीं सर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये केवल वार्म अप प्रॉब्लम है, कुछ नया भी नहीं दे रहा हूँ मैं, वैसे ही क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो तुमने अभी तक तुमने बुकलेट्स में असाइनमेंट में सॉल्व कर रखे हैं। अगला क्वेश्चन है 0 to infinity ln x अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। चलो अब इसको थोड़ा फास्ट सॉल्व करो भाई, क्योंकि ये तो बिल्कुल देखा हुआ है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे तुम अगर तुमने सब्स्टिट्यूशन ट्राई किया तो तुम्हें तुरंत दिख जाएगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए।
आएगा इसका आंसर? इतना टाइम लग गया? अच्छा, इस बार ये एक्सपेक्टेड नहीं था भाई। सर x को a tan थीटा रख देंगे। बिल्कुल ठीक है, डाल दो फिर। पाई बाय 2 ln a अपॉन a स्क्वायर है। पाई बाय क्या बोला? पाई बाय 2a? पाई बाय 2 ln a बाई a ln आंसर। a बाई a का क्या मतलब हुआ? जी सर, ln a ऊपर है और a अलग से नीचे है। अच्छा, पाई बाई 2 ln a होल अपॉन a, ऐसा कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, हाँ। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। x इक्वल्स टू a tan थीटा डालते ही एक बार फिर हम a को पॉजिटिव अज्यूम करते हुए आगे बढ़े तो 0 टू पाई बाई 2 और ठीक है ln a tan थीटा आ जाएगा यहाँ पर, ln a tan थीटा डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 1 बाई a स्क्वायर, a sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ये नीचे sec स्क्वायर थीटा, यस। और dx क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा a x स्क्वायर थीटा d थीटा। sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, सो a भी कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर कैंसिल हो, हाँ तो ठीक है 1 बाई a, और यहाँ पर जो हमारे पास ln a tan थीटा है, इसको हम ब्रेक कर लें, ln a d थीटा, एंड देन अगेन 1 बाई a 0 टू पाई बाई 2 ln tan थीटा d थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज 0 टू पाई बाई 2 ln tan थीटा d थीटा? जीरो। हाँ वो Zero। रिजल्ट से, हाँ साइन बाय कॉस, क्योंकि ये देखो रिजल्ट हमने भी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि ln sin x की वैल्यू और पाई बाई 2 माइनस वो प्रॉपर्टी जो डेफिनेट वाली है, तो ln cos x की वैल्यू सेम होती है। सो ln sin x का इंटीग्रेशन और ln cos x का इंटीग्रेशन सेम है, तो ln sin x माइनस ln cos x का इंटीग्रेशन 0 है, यानी ln tan x 0 है। तो ये चीज तो 0 होगी, इसका मतलब हमारा सिंपल आंसर है, ln a बाहर आ जाएगा, आंसर आ गया पाई बाई 2a ln a। अगेन दिस इज जेनेरिक आंसर, तुम यहाँ पर a की वैल्यू कुछ भी रख दो और इस हिसाब से यहाँ पे a चेंज जाएगा। बताओ भाई, इस सोल्यूशन में किसी को डाउट हो तो डिस्कस कर लो, जिससे हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं उसमें दिक्कत ना हो। बताओ भाई, बढ़िया के? ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो मैं दे रहा हूँ वो भी हमारा मतलब डेफिनेटली तुमने कहीं ना कहीं बुकलेट में देखा होगा इस क्वेश्चन को, और फिर से ये क्वेश्चन सिमिलर सा ही है, बस चेंज क्या हुआ कि पिछली बार वो ln x था, इस बार ये ln 1 प्लस x है। चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। 0 टू 1 ln 1 प्लस x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉल्व करो। उस प्रॉपर्टी को जो हमने अभी डिस्कस की है, उस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, उसका तुम यूज करोगे जब भी यूज कर लगे, यूज करो। तो सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है ना? फिर से एक बार सब्स्टिट्यूट वही करना है हमको, क्या x इक्वल टू tan थीटा है ना, और क्या हो जाएगी लिमिट्स 0 टू पाई बाई 4, यहाँ पे क्या जाएगा ln 1 प्लस tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा एंड sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sec स्क्वायर थीटा कैंसिल। तो यानी क्वेश्चन ये है कि ln 1 प्लस tan थीटा का इंटीग्रेशन कैसे होगा, और वो भी 0 टू सॉरी पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4 ln 1 प्लस tan थीटा का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। हाँ भाई, प्रॉपर्टी लगा लें, पाई बाई 4 माइनस एक्स, प्रॉपर्टी लगाई जाए, बिकॉज ये ln tan थीटा तो है नहीं, तो डायरेक्टली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो सही बात है। चलो भाई प्रॉपर्टी लगाई जाए। कौन सी प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं हम लोग? प्रॉपर्टी नंबर 5, यानी क्वीन, जो भी नाम तुम रखो। हाँ कट जाता है। क्या हो गया? हाँ सर, वो प्रॉपर्टी जब यूज करते हैं तो कैंसिल हो जाता है। अच्छा, प्रॉपर्टी यूज करने के बाद क्या होता है, अगर तुम्हें याद हो, प्रॉपर्टी नंबर 5 स्पेशली, कभी कभी तो वो सॉल्व हो जाता है,
कभी कभी वही इंटीग्रल रिपीट हो जाता है, जैसे मैंने आई इसको अज्यूम कर लिया, तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो आंसर जो रिजल्ट आया वो भी इन टर्म्स ऑफ आई आया, तो दोनों ही केस में आंसर आ जाता है। यहाँ पर भी देखो कुछ ऐसा ही होगा, 0 to π/4, और अब अगर तुम इसको कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज करो, ln क्या 2 है 1 upon प्लस 2 upon 1 plus tan theta है। हाँ 1 में ऐड करने के बाद ये tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो एक पार्ट में आ जाएगा देखो ना जल्दी क्या, 2 upon 1 plus tan थीटा d थीटा। सो एक पार्ट हो जाएगा 0 to π/4 ln 2 d थीटा, और माइनस 0 to π/4 ln 1 plus tan थीटा, जो रिपीट हो गया, यानी कि ये हो गया आई। तो जो मैंने कहा था कि 2i इक्वल्स टू दिस, सो 1/2 यानी कि 1/2 ln 2, और यहाँ पे आएगा 0 to π/4 d थीटा इज π/4, सो आंसर इज π/8 ln 2। आंसर इज π/8 ln 2। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? बताओ भाई। नो आ रहा था उनमें? ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा बाई पार्ट्स और डेफिनेट की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज ये हम डिस्कस कर ली। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं रिकर्जन का भी यूज आ सकता है। तो चलो रिकर्जन का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। रिकर्जन वही आई एन और IN-1 को रिलेट करने वाली चीज। तो मान लो एक nth इंटीग्रल है, जैसे nth इंटीग्रल मतलब ऑब्वियसली fn की बात हो रही है, 0 to infinity e to the x power 2n into e power minus x square, ठीक है, एंड दिस इज ट्रू फॉर होल नंबर्स ओनली। अभी फिलहाल होल नंबर्स ही ले रहे हैं, तो तुम्हें इसको सॉल्व नहीं करना है, या अगर ये सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को आता है इसका आंसर तो बहुत अच्छी बात है, देखेंगे अगर ये सॉल्व हो सकता है तो। बट फिलहाल तो हमें वही काम करना है, हमें तो फिलहाल इसको इसका एक रिकर्सिव रिलेशन बनाना है, मतलब एक IN-1 से IN-2 से रेट करना है। तो चलो स्टार्ट करो। रिलेट IN with IN-1 और IN-2 और व्हाटएवर। बाय पार्ट्स लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, और बहुत इजी सा मैंने क्वेश्चन दिया है कुछ, बट उसका एप्लीकेशन तुम्हें दिखाई देगा इस क्वेश्चन में कि रिकर्जन हम करते क्यों। आओ करो ना। तो बाई पार्ट्स लगाना बहुत ऑब्वियस दिखाई दे रहा है, बाई पार्ट्स लगाना चाहिए। और बाई पार्ट्स कैसे लगाना चाहिए, किसको डिफरेंशिएट और किसको इंटीग्रेट करोगे? सर हाँ। इंटीग्रेट x की पावर 2n को करेंगे, क्योंकि e पावर माइनस एक्स स्क्वायर को, हाँ नहीं बोला किसी ने, तो फिर क्या करना चाहते हो? सर x into e to the power minus x square। हाँ e पावर माइनस एक्स स्क्वायर अकेला नहीं है, तुम चाहो तो एक x वहां से बोरो कर सकते हो। हाँ मैं वही सोच रहा था। हाँ तो e पावर माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करने का भी ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है। अब सोचो कि ठीक है तुमने अभी डिसाइड किया तुम डिफरेंशिएट करोगे इसको e पावर माइनस एक्स स्क्वायर को, और इसको तुम इंटीग्रेट करोगे, राइट? तुम यही सोच रहे थे। अगर तुम वो काम करते हो, चलो बाई पार्ट्स लगाते हैं हम लोग, जो तुमने सोचा हम वही काम करते हैं। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा? फर्स्ट पार्ट क्या आएगा भाई? x पावर 2n plus 1 डिवाइडेड बाई 2n plus 1 इंटू e पावर माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट 0 to infinity माइनस इंटीग्रल 0 to infinity, फिर वही बात, e पावर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एक आ जाएगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा ये 2x पावर 2n plus 2 हो जाएगा, एक यहाँ से डिवाइड बाई 2n plus 1 इंटू e पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। सही लिखा है मैंने? देख लो एक बार यार, ये सही है क्या भाई? एक x वहां से निकला, एक इंटीग्रेट करने से x बढ़ा, हाँ, तो सर। 2 बढ़ गया ना, सही है ना ये? मिल गया। अच्छा हाँ, इसका बस। इस पार्ट का क्या होगा? जब तुम इन्फिनिटी रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल है तो स्ट्रॉन्ग भी होगा, भले ही वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो, तो ये 0 हो जाएगा। और 0 रखेंगे तो क्या होगा? 0 पे ये 0 हो जाएगा, और ये फाइनाइट है,
तो ये पार्ट तो 0 होने वाला है, तो जो बचेगा वो यही बचेगा। क्या बच रहा है यहाँ पे 2/2n+1 इंटू इंटीग्रल 0 to infinity x पावर 2n+2 इंटू e⁻⁻x² dx। तो हालांकि मैंने कहा था कि in को in-1 से रिलेट करो, और यहाँ पे तुम देख रहे हो कि तुमने in को in-1 से रिलेट नहीं किया, हालांकि रिलेशन आ गया है। किसका रिलेशन आ गया? in का रिलेशन +2 in +2 +1 in+2 से आ गया, n को ऐसे n-1 से रिप्लेस कर n+1 से, सॉरी n+1 से आ गया। in का रिलेशन in+1 से आ गया। अरे 2 कॉमन लो ना, n+1। अगर तुम n को n+1 से रिप्लेस करोगे तो 2n+2 ही तो आएगा। हाँ सर, अगर हम हाँ वो भाई, दूसरी तरीके से करते हैं जहाँ पे वो एक x वही निकाल वही वही, हाँ ठीक है, वो तो भी भी सही ऐसा ही होता कुछ है। होना चाहिए था ना, आ जाता। बिल्कुल बिल्कुल। n को अगर हम n-1 से रिलेट कर दे तो in-1 से रिलेट हो गया, है कि नहीं? क्या आ जाएगा भाई? आई थिंक ये आएगा ना 2n-1/2 इंटू in-1, अगर हम n को रिप्लेस कर दें n-1 से। बताओ भाई, सही लिखा है ना? तो रिलेट हो गया ना in-1 से, सही है। और इस रिकर्जन की हेल्प से हमको फायदा क्या मिल सकता है? मतलब अब अगर मुझे in निकालना है, मान लो सपोज हम in निकालना चाहते हैं, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो रिपीटेडली इसको अगर हम लगाते हैं 2n-1/2 इंटू in-1। अब in-1 क्या होगा? n को n-1 से रिप्लेस कर दो, क्या आएगा? 2n-3/2 इंटू in-2। in-2 क्या होगा? in-2 क्या होगा? 2n-5/2 and so on करते हुए अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो फाइनली हम कहां तक पहुंच जाएंगे? मतलब लास्ट में हमारे पास I0 बचेगा, है कि नहीं? यस सर। I0 बचेगा। मतलब अगर तुम n को यहाँ पे 1 रख दो, तुम्हें दिखाई देगा, n को 1 रखोगे, I1 क्या होगा? I1 होगा 1/2, 2 तो आएगा, मतलब ये 1 पे एंड होगा, इंटू I0। एंड व्हाट इज I0? I0 क्या चीज है? देखो n को अगर तुमने 0 रखा तो I0 जो है इट इज इंटीग्रल 0 to infinity e⁻⁻x² dx। ये देखा किसी ने कभी क्लास में? मैंने कभी डिस्कस हाँ किया सर, इसको? क्लास में सर वो आपने रूट पोलार से 5/2 बताया होगा था, ना। पोलार से सुन बताया था आपने, हाँ। तो इसके बारे में भी आज जिन लोगों ने नहीं देखा होगा अभी डिस्कशन करेंगे। बट अगर तुम्हें I0 आता है, तुम देख रहे हो कि तुमने in फाइंड कर लिया ना। व्हाट इज in? इफ आई वांट टू एक्सप्रेस दिस इन फॉर्म ऑफ लेट्स से फैक्टोरियल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं मैं, तो क्या आंसर होगा? ऊपर देख रहे हो सारे ऑड नंबर्स लिखे हैं 1 से 2n-1 तक। तो अगर सारे इवन नंबर्स इसको दे दिए जाएं तो ऊपर एक 2n फैक्टोरियल कंप्लीट हो जाएगा, 2n फैक्टोरियल, करेक्ट। और डिनोमिनेटर में वो सारे इवन नंबर को मैं डाल दूं, इवन नंबर को क्या 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन टू 2n, सब में से एक एक 2 और बाहर निकल जाएगा। तो एक ऑलरेडी यहाँ पे 2 था, एक 2 और आ गया, मतलब 4 पावर n आ जाएगा, और जो बचेगा वो है 1, 2, 3 सो ऑन टू n, यानी कि n फैक्टोरियल। एंड देन I0 मतलब √π/2। तो ठीक है, √π/2 वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, वो हमको नहीं पता, कई लोगों को नहीं पता होगा। बट उसके पहले देखो रिकर्जन का एडवांटेज क्या है। रिकर्जन का एडवांटेज ये है कि यहाँ पर अब n नहीं होकर, मान लो यहाँ पर x पावर 20 लिखा होता और हम डायरेक्टली आंसर निकालने की कोशिश करते तो बहुत, मतलब हो सकता है निकल जाता, लेकिन मतलब नहीं बनता कि हम x पावर 20 को 20 टाइम्स डिफरेंशिएट करके वहां तक पहुंचने की कोशिश करें। इंस्टेड हम n और n-1 में रिलेशन बना लें और उस रिकर्जन की हेल्प से अपने आंसर तक पहुंचने की कोशिश करें। तो रिकर्जन फाइनल आंसर पहुंचने में भी हेल्प कर सकते हैं। रिकर्जन पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन लिखा होगा in इन टर्म्स ऑफ i-1, केवल तुम्हें वो वेरीफाई करना होगा। लेकिन एडवांस के लेवल पे कोई ऐसा इंटीग्रेशन आ सकता है जिसमें रिकर्जन रिलेशन बनाओ और उसके बाद उसको सॉल्व करो। ऐसे कई क्वेश्चंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, जस्ट वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। ठीक है, समझ में आया भैया? यस सर।
आगे बढ़ सकते हैं। बताओ भाई, कोई किसी को डाउट हो तो पहले ही इसको क्लियर कर लो। कोई वो नहीं रहना चाहिए कि ये पूछा नहीं, क्योंकि आगे अब जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये सब केवल रिवीजन था। समझ में आ गया रिकर्जन ये वाला? हाँ सर। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ वो चीज़ जो मैंने कुछ बैचेस में बताई हुई है। उनके लिए भी रिवीजन हो जाएगा और जिनको नहीं पता है उनको कुछ नया पता चल जाएगा। तो लेबनिज थ्योरम जो तुमने देखी थी, लेबनिज थ्योरम जो देखी थी, उसी थ्योरम का लेबनिज थ्योरम ही मैं बताऊंगा अभी, लेकिन ये इसका मॉडिफाइड वर्जन है। तो लेबनिज थ्योरम का सेकंड पार्ट सबने पढ़ा है इस क्लास में, या कुछ लोगों के लिए नई चीज है ये? अरे बताओ यार, क्यों पूछ रहा हूं मैं। कोई क्या सभी लेबनिज थ्योरम पढ़ी? न्यूटन लेबनिज है ना सर, वो एफ ऑफ एक्स वाई का ना? हाँ, मतलब जब जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं वो चीज। हाँ सर। वो पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है ना? ठीक है, सबने पढ़ा हुआ है? ठीक है, ठीक है। तो नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा, ठीक है, चलिए। तो मैं बिल्कुल एकदम बिगनिंग से, जैसे हमने यहाँ पे एफ एक्स जी एक्स लिखा था, बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने एक फंक्शन यहाँ पे एच टी डी टी लिखा था पिछली बार, एच ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टी, और फिर लेबनिज फॉर्मूला, लेबनिज थ्योरम लगाई और आंसर आ गया। इस बार बस चेंज ये है कि इस बार ये केवल टी का फंक्शन नहीं है, इस फंक्शन में ऑलरेडी यहाँ पे एक्स मेंशन्ड है, ऑलरेडी इस फंक्शन में एक्स है। फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा लिखो, इंटीग्रल एक्स टू एक्स स्क्वायर और tan एक्स स्क्वायर टी डी टी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मॉडिफाइड लेबनिज थ्योरम, बिकॉज यहाँ पर जो इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, इट इज नॉट ओनली डिपेंडिंग ऑन टी, यहाँ पर एक्स भी एक अननोन है यहाँ पर, हालांकि इसका इंटीग्रेशन अभी भी विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है। सो एक्स कैन बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। इंटीग्रेशन के लिए एक्स को कांस्टेंट ही अज्यूम किया जाएगा। लेकिन अब जो मैंने एग्जांपल दिया, तुम देख रहे हो कि जो एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है उसको वहां से हटाना इतना आसान नहीं। कुछ फंक्शंस में बहुत आसान हो सकता है, मान लो यहाँ पे tan ना होता, यहाँ पे मान लो log लिखा होता ln, और हमारा काम आसान था, हम ln एक्स स्क्वायर को अलग करते, ln t को अलग करते, ln t वाला जो पार्ट होता वो लेबनिज थ्योरम में पहुंच जाता, फर्स्ट स्टेटमेंट। ln एक्स स्क्वायर वाला जो पार्ट होता वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता, बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, सो x इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, x का t से मतलब नहीं है, बाहर आ जाएगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चन तो आराम सॉल्व हो सकते हैं जहां पे ऐसे फंक्शंस हो, लेकिन फिर वहां पे बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो x और t को एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं होने देंगे, और वहां पर हमको लेबनिज की मॉडिफाइड थ्योरम की जरूरत पड़ सकती है। ऑलराइट, सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम? क्या स्टेटमेंट है भाई? हाँ बताओ भाई, किसने पढ़ा है, क्या स्टेटमेंट है यहाँ पर? सर वो जी ऑफ वो सेम ही रहेगा, हाँ, बट फिर उसके अंदर एक टर्म ऐड होगा, जी ऑफ एक्स से एच ऑफ एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जो टर्म ऐड होगा वो टर्म क्या होगा? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एच ऑफ एक्स कॉमा टी। बिल्कुल सही बात। जो डिफरेंशिएशन होगा वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, लिमिट्स अभी तुम वही रखोगे एफ एक्स टू जी एक्स। ये एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड होती है मॉडिफाइड में, और इसके बाद बाकी का जो तुमने पढ़ा था लेबनिज थ्योरम में वो वही चीज है, मतलब अपर लिमिट का डेरिवेटिव यानी जी डैश एक्स इनटू एच ऑफ, जहां भी टी लिखा हुआ है उसको जी एक्स से रिप्लेस कर दो, एक्स कॉमा जी एक्स, माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश एक्स इनटू एच ऑफ एक्स कॉमा एफ एक्स। तो इस पार्ट में कोई चेंज नहीं है, ये पार्ट एज इट इज, ये एक नया पार्ट। और अब जो पूरी कहानी चलने वाली है वो इसी पार्ट पे चलने वाली है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका प्रूफ अगर तुम करना चाहो तो बिल्कुल बेसिक तरीके से तुम इसको प्रूव कर सकते हो। बेसिक
बेसिक का मतलब है अच्छा ये हम कर क्या रहे हैं, ये रिजल्ट आया कब, जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू नहीं है, ये इसके डेरिवेटिव की वैल्यू है ना, d/dx ऑफ दिस होल थिंग। तो अगर तुम इसको प्रूव करना चाहो तो इसको प्रूव करने के लिए बेसिक जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव सेज व्हाट, f of x लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h। तो जहां भी x लिखा होगा उसको x plus h से, लिमिट्स में भी x को x plus h से रिप्लेस करना पड़ेगा, माइनस दिस होल फंक्शन डिवाइड बाय h। और फिर तुम्हें लिमिट्स को ब्रेक कर करके अगर प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं बता दूंगा, बट फिलहाल तो मैं केवल इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखना है, हमें केवल देखना है कि इसका यूज क्या है, इस पूरी थ्योरम का यूज क्या है ना। तो फिर से इसको जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल लेके थोड़ा सा और समझते हैं। d/dx x to x स्क्वायर और सपोज लिखा हो t/1 plus x dx, या इनफैक्ट छोटा करते हैं फालतू में क्या, x/1 plus t dx ऐसा नाम लिखो। तो मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एक ऐसे फंक्शन को जो इंटीग्रल के फॉर्म में है, बट हमको पता है कि इंटीग्रल के बाद तो कंप्लीटली वो इन टर्म्स ऑफ x आने वाला है। सो दिस मेक सेंस कि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा था कि ऐसा नहीं कि तुम लेबनिज लगाना जरूरी है, तुम x को बाहर ले जाओ। अब जो पार्ट, क्योंकि यहाँ पे x बाहर जा सकता है, इंटीग्रेशन विद dt होगा ना, इंटीग्रेशन में dt होगा, dt सॉरी dt। तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, तो 1/1 plus t का इंटीग्रल ln 1 plus t लिखकर और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बट चलो एक बार हम लोग वेरीफाई करते हैं लेबनिज थ्योरम को। तो लेबनिज थ्योरम क्या कहती है भाई, जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें होगा इंटीग्रल x to x स्क्वायर, देखो जो फर्स्ट पार्ट था इंटीग्रल fx to gx ही रहा, डेल बाय डेल x उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, पार्शियल डिफरेंशिएट करो जिसके रिस्पेक्ट में करना है हमको। तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स ये तो 1 हो गया, तो इंटीग्रल क्या हो गया 1/1 plus t dt। और उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो तो वही है, अपर लिमिट का डेरिवेटिव 2x इनटू क्या t की जगह पर यानी x/1 plus 2x और माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 1 इनटू x/1 plus x। थोड़ा सा शॉर्ट हो गया ना, इंटीग्रेट करोगे फिर डिफरेंशिएट नीचे करोगे 1 plus x स्क्वायर आना है, 1 plus x स्क्वायर 1 plus x स्क्वायर यहाँ पर है ना। तो ये देखो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, ln 1 plus t से ln 1 plus x स्क्वायर माइनस ln 1 plus x ही आएगा ना, हाँ, और प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 plus x स्क्वायर माइनस x अपॉन 1 plus x। और यही चीज तुम वेरीफाई कर सकते हो, उससे भी वही आंसर आएगा जब तुम, तो कुछ ऐसा जो है वो लेबनिज मॉडिफाइड थ्योरम में होता है। बट फिर इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है। तो हमने कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे डिराइव किए हैं, जैसे कि एक रिजल्ट इसमें सुझाते हैं। सपोज ये वाला देखो, इसका आंसर याद रखना π/2a ln a आया था, और क्या है ये 0 to infinity, क्या क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन था 0 to infinity क्या ln x था या ln 1 plus x था, ln x था ना उसमें, ln x upon a square plus x square, हाँ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब मैं अगर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, मैंने एक छोटा सा चेंज कर दिया, तो क्या होगा भाई, क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ये दिक्कत आ जाएगी इसको सॉल्व करने में है? अगर ये होल स्क्वायर नहीं है, अगर ये होल स्क्वायर नहीं है तो आंसर क्या है इसका π/2 ln a, है ना। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये हम कर चुके हैं,
अब मेरा क्वेश्चन ये है, का होल स्क्वायर। तो जो हमने जिस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, x को a tan थीटा डालकर सॉल्व किया, आगे बढ़े हम, तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि क्या वो मेथड अभी भी काम करेगा या दिक्कत आ सकती है कुछ सॉल्व करने में। भाई अगर तुम x को a tan, हाँ सर बाय पार्ट से पहले थोड़ा सिंपलीफाई कर रहे हैं, उसके बाद मतलब ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, बिकॉज अगर तुम बिना सब्स्टिट्यूट करके आगे बढ़ते हो, ln x को डिफरेंशिएट करोगे तो ln तो तुरंत हट ही जाएगा। 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर को इंटीग्रेट करने में दिक्कत आ सकती है, इंटीग्रेट करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। बट थोड़ा और सोचा जाए भाई, कुछ और सोचा जाए, क्या लेबनिज थ्योरम यहाँ पे कुछ काम कर सकती है मेरा? -π/4a² होएगा क्या? माइनस π/4a²। -π/4 a स्क्वायर। तुमने तुमने क्वोशिएंट रूल लगाया? नहीं लगाया ना? क्या है आंसर? 1 मिनट। कैसे गया इस क्वेश्चन को बताओ, क्या गया? अनमोल ln x अपॉन x² प्लस a² का इंटीग्रल है, उसको दोनों साइड d/dA कर दिया। एग्जैक्टली, तो d/dA किया तो यहाँ पे ln a/a लिखा है ना? हाँ, तो डिफरेंशिएट किया उसको। अच्छा ln a/a था, मैंने π/2 ln a ले लिया भाई मैं करो ना, गलती कर दी। तो जो बोल रहे हैं, जिन लोगों को ये बात ना पता हो, ये है एप्लीकेशन ऑफ लेबनिज। मतलब ये ऐसी ट्रिक है जिससे कई क्वेश्चन जो तुम्हारे ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, बीटेक के फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर मिलेंगे, वो क्वेश्चन इस ट्रिक से सॉल्व हो सकते हैं। ये तो खैर ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तुम्हारे सिलेबस का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा कि ये ट्रिक यहाँ भी यूजफुल है। दैट व्हाट इफ वी डिफरेंशिएट एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? ए के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा? कर सकते हैं। ए इज an arbitrary constant, it can take any value in its domain, जो भी। तो this looks similar to modified Leibniz theorem, है कि नहीं? और ये आइडिया मुझे क्यों आ रहा है भाई? ये आइडिया इसलिए आ रहा है बिकॉज जब मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो जो मॉडिफाइड लेबनिज थ्योरम का जो रिजल्ट था, उसमें बाकी के दो पार्ट्स तो जीरो हो गए, बिकॉज g'(x) f'(x), तो यहाँ पे दोनों लिमिट्स तो कांस्टेंट हैं। और जो फर्स्ट पार्ट था उसमें पार्शियल डेरिवेटिव होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू ना मतलब वहां पे x था, वो यहाँ पे a। और तुम देख सकते हो कि यहाँ पर a या a² जो है डिनोमिनेटर में है। नाउ इफ आई ट्रीट x एज कांस्टेंट फॉर द टाइम बीइंग, मॉडिफाइड लेबनिज थ्योरम लगा रहे हैं, सो दिस इज सिंपली 0 to infinity del by del a of ln x अपॉन x² प्लस a² dx इक्वल्स टू ये जो भी होता हो, कर लो इसको भी, क्या आएगा भाई? 1 माइनस ln a अपॉन a²। डेल बाई डेल ए, क्या होगा? मैं फिर कह रहा हूं कि x को कांस्टेंट एज्यूम करो a के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा डेल बाई डेल ए? अरे क्या होगा? ln x अपॉन में x² प्लस a² का होल स्क्वायर इनटू बाय -2a, x² प्लस a² का होल स्क्वायर इनटू -2a। अरे भाई x इट्स लाइक 1 प्लस x² मान लो डिनोमिनेटर में है, तो 1 प्लस x² पावर -1 ही तो हुआ, तो एक माइनस साइन आ जाएगा, है ना, और एक 2a आ जाएगा यहाँ पर, और dx इक्वल्स टू π/2 1 माइनस ln a बाई a²। आ गया आंसर? दिस इंप्लाइज ln x अपॉन x² प्लस a² होल स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू, क्या आंसर आ गया? π/4a³ इंटू ln a -1। वो मैंने माइनस को उधर एडजस्ट कर दिया, कहीं ज्यादा जल्दी, मतलब ऐसा नहीं है x को tan थीटा डालते हैं, जो भी तुम बाय पार्ट्स लगाते हैं आंसर उससे आता, बट ये ट्रिक कहीं बेटर है। मतलब
नॉट जस्ट होल स्क्वायर, अगर होल क्यूब होता एक बार और फिर वही काम कर देते, एक बार फिर से वही काम कर देते। तो जो रिजल्ट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, जो रिजल्ट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, ये मैंने जो क्वेश्चन भी तुम्हें कराया, ये बिल्कुल मतलब हमारे एडवांस के सिलेबस के अंदर की क्वेश्चंस हैं भाई। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि व्हाट इज 0 टू इंफिनिटी dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सबको पता है क्या रिजल्ट होता है भाई? व्हाट इज dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या होता है? 1/a tan tan inverse इनवर्स x x square. इनवर्स हाँ, लिमिट 0 टू इंफिनिटी, रखा इंफिनिटी, क्या आंसर आएगा यहाँ पर? पाई बाय 2a, ये तो आ जाएगा 0 Yes, 0 sir. हो गया। लेकिन आप अज्यूम करो कि तुमसे पूछा जाए सो व्हाट फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 टू इंफिनिटी dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल क्यूब। अब इसको देखते ही बहुत सारे दिमाग में ख्याल आने लगते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से लेके और पता नहीं क्या क्या आता है दिमाग में। x को a tan थीटा रखना अभी भी बेस्ट है, x को a tan थीटा रख के सॉल्व करना बेस्ट तरीका है। बट अब हमारे पास एक और तरीका है, और वो क्या तरीका है? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू a। a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो पावर्स डिनोमिनेटर में बढ़ती जाएंगी धीमे धीमे, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे और तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा। सही था ना? क्यों भाई? हाँ सर। तो लेबनिज थ्योरम का ये एप्लीकेशन हम आज जो है देखने जा रहे हैं, नोट कर लो उसको। और ये फिर भी आसान था, मैं तुम्हें थोड़ा सा और आगे ले जाऊंगा इसमें भी, अभी भी ये थोड़ा आसान ही है, इससे बहुत ही ज्यादा अच्छे को अभी मतलब हम सिलेबस के आगे जाएंगे तो भी तुम्हारी काम में आएगा ये, नोट करो उसको। एक इशू था, तो पहले वाले क्वेश्चन में हमें मालूम था कि जब फर्स्ट क्वेश्चन में किया था उसका वैल्यू 5/2 वाले लिखा था। बट अगर डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया तो वो समझेगा वैसे कि इसका अप्रोच कैसे करना है। मतलब तुम कह रहे हो कि अगर ये क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली पूछ लिया था ये, या फिर ये क्वेश्चन मुझसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए, ठीक है ना? तो भाई पहली बार देख रहे हो तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, वरना अगर तुम इसकी प्रैक्टिस में होते तो जहां तुम्हें डिनोमिनेटर की पावर बड़ी दिखाई दी, 3 4 5 कुछ दिखाई दी, तुम्हें समझ में आ गया ना कि अगर मुझे इस पावर से कोई खतरा नहीं है, मैं डिफरेंशिएट करके इस पावर तक पहुंच सकता हूँ। अगर इसकी पावर 1 है और मुझे आंसर पता है तो मैं डिफरेंशिएट करते करते यहाँ तक पहुंच जाऊंगा। इनफैक्ट यहाँ पर a स्क्वायर लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पर x स्क्वायर एक्चुअल जो क्वेश्चन होता है उसमें मान लो x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब पूछा होता, a होता ही नहीं, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तो इसी 1 को a स्क्वायर से रिप्लेस करते और फिर वही काम शुरू कर देते हैं अपना। यही ट्रिक्स, यही टैक्टिक्स जो है आज सीखने हैं हमको। अभी बताता हूँ, पहले इसको नोट कर लो, हम आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं वहां तक। By the way, this is the favorite trick of Feynman जो हमारे फेसिस थे, जितनी भी मैथमेटिक्स इंटीग्रल वो करते थे तो मोस्टली इसी ट्रिक का यूज करते थे, मैं किसी बुक में पढ़ा था। तो वरना ये क्वेश्चंस मतलब आगे जो तुम करोगे उसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। जब तुम बीटेक में जाओगे डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल की हेल्प से वो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, बट हम विद इन सिलेबस रहते हुए 11th 12th के सिलेबस में रहते हुए उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं रिपीट करूंगा एक क्वेश्चन जो मैं हर बार करता हूँ, ठीक है? तो कुछ लोगों ने हो सकता है अभी तक ना देखा हो। कौन सा वाला याद आ रहा है? 0 to 1 x पावर 7 - 1 अपॉन ln x। सबको याद आ गया होगा? क्लास में किया है। हाँ सर, क्लास में किया हुआ है। और अगर जिन लोगों ने नहीं किया हो कोई बात नहीं, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो भी ट्रिक्स तुम्हें समझ में आ रही हो सोचो उस बारे में, जिन लोगों ने अब तक नहीं सॉल्व किया होगा। इस क्वेश्चन में अगर लेबनिज यूज किया जाए तो ये क्वेश्चन बहुत आराम सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज हम बहुत बुरा फंस जाएंगे। ना कोई प्रॉपर्टी काम में आएगी, डेफिनेट इंटीग्रेशन की कोई प्रॉपर्टी काम में नहीं आएगी, इनडेफिनेट की कोई ट्रिक काम में नहीं आएगी। कर लो कुछ भी, क्या करोगे? सबसे बुरी बात यह है कि log x डिनोमिनेटर में है, तो हम अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे भी
मान लो मैंने ln x को t रख दिया, तो नीचे t आ जाएगा, ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा, मतलब हर बार तुम फंसते ही जाओगे। क्या किया था अभी हमने क्लास में, इसमें कैसे उसको x प्रोसीड किया था? बार a अब तो पता है कि लेबनिज अगर तुम्हें यूज करना है, अगर तुम्हें लेबनिज थ्योरम यूज करनी है, तो x के साथ साथ एक एक्स्ट्रा यहाँ पे वेरिएबल होना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे वो वेरिएबल हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वो ये भी ट्रिकी काम है, इतना आसान नहीं है। किसी ना किसी कांस्टेंट को वेरिएबल बनाना पड़ेगा। किस कांस्टेंट को वेरिएबल बनाना है, हालांकि जिन लोगों ने क्लास में किया है उनको पता है। यहाँ पे जो 7 लिखा हुआ है, इसको अगर मैं a लिख दूं थोड़ी देर के लिए, तो आ गया हमारा दूसरा वेरिएबल। बट क्वेश्चन ये है कि इसी को क्यों लिखा मैंने, मेरे पास दूसरी चॉइस भी तो थी, मेरे पास ये 1 भी तो था। फाइनली जो फंक्शन है वो a का बनेगा, मतलब जो आंसर आएगा, अगर मैंने 7 की जगह पर a लिख दिया, तो इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो इन टर्म्स ऑफ a आएगी। ये तुमको दिखाई दे रहा है। सर अगर 1 को लेके तो फिर तो उसका जब दोबारा पार्शियल डिफरेंशिएट कर दे सेम हो जाता है। अगर हम 1 को, हाँ अभी मैं वही डिस्कस करने आ रहा हूँ कि 1 को मैंने एक क्यों नहीं लिखा। तो ये देखने के लिए जरा लेबनिज यूज करो, a के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो। व्हाट विल बी f डैश a? f डैश a क्या होगा भाई? 0 to 1, एंड रिमेंबर तुम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो इस बार, x इज अ कांस्टेंट। तो प्रणय क्या होगा x पावर a का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू a if x इज अ कांस्टेंट? तो x पावर a by ln x। बहुत पिटेगा बे। a वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव क्या होगा x पावर a का? 2 पावर a का डेरिवेटिव क्या होता है a के रेस्पेक्ट में? शर्मा जी, 2 पावर a का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू a? 2 पावर a into ln ln क्या? a। ln राहुल गांधी, ln बोलना, ln क्या? a सर a। कितना ज्यादा पिट जाएगा यार, तुझे कुछ आइडिया भी है? ln अबे 2 पावर इसका डेरिवेटिव ln2 गधे, डेरिवेटिव भी भूल गया। कमाल है यार। x पावर a इंटू ln, जो भी बेस है वो होता है ना कांस्टेंट, ln2 ln3 जो भी है। तो क्या ये चीज तुमको समझ में आई कि जिन लोगों ने पहली बार देखा हो इसको, कि हमने 7 को a क्यों लिखा है? हमने 7 को a इसलिए लिखा बिकॉज अब जब मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये ln x कैंसिल होगा। अगर मैंने उस 1 को लिखा होता, उस 1 को मैंने अगर लिख दिया होता है, मुझे कोई फायदा नहीं होता। क्या फायदा होता? अरे इधर वाली टर्म 0 हो जाती है, x पावर 7 0 हो जाता, कोई फायदा नहीं होता। बट अब फायदा हुआ है। फायदा ये हुआ है कि जो बचा उसको अब तुम बड़े आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। करो भाई इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? f डैश a इक्वल्स टू क्या है इसका इंटीग्रेशन? x की पावर a plus 1 अपॉन a plus 1 0 to 1, और ये हो गया सिंपली 1 अपॉन a plus 1। और क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमको तो fa निकालना है ना। इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स f डैश a बन जाएगा fa। 1 by a plus 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? ln a plus 1। ln a plus 1, लेकिन एक कांस्टेंट भी आएगा, एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट यहाँ पे बना रहेगा। जब तक वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकलेगा नहीं, आप fa नहीं निकाल सकते। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट कैसे निकाला जाए। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए हमको हाँ, यहाँ पर कोई ना कोई a की पर्टिकुलर वैल्यू पे आंसर पता होना चाहिए। तो वो साफ दिख रहा होगा कि अगर मैं a को रखूंगा 0, व्हाट इफ a इक्वल टू 0, तो दिख रहा है तो f और 0 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, तो आंसर इज 0। तो क्योंकि f 0 0 है, f 0 की वैल्यू 0 आएगी। since f 0 equals to 0 implies what? c equals to 0, ln 1 भी 0 होता है। तो ये देखो
एफ ऑफ ए इक्वल्स टू ln 1 + a। और अब जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें x पावर 7 था, तो हमें क्या निकालना है? हमें f7 निकालना है। तो f7 की वैल्यू हो जाएगी ln 8। तो ये दूसरा और बेटर, ये बेटर एप्लीकेशन हुआ हमारे लेबनिज मॉडिफाइड थ्योरम का, है कि नहीं? कहीं ज्यादा बेटर। देखो बताओ, कोई बात अगर डिस्कस करनी हो तो, जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखा है, जिन्होंने पहले देखा हुआ है कोई बात ही नहीं है। समझाइए, आगे बढ़े। सबने किया हुआ था क्या? बड़ी अच्छी बात। चलो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ जो सिमिलर सा ही होगा, ऐसा ही क्वेश्चन होगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं 7 का 8 रख दूंगा, अब तुम्हें आंसर पता ही है, बट लेबनिज मॉडिफाइड थ्योरम तुम अगर यूज करो तो जल्दी आंसर आएगा। अगर तुम्हारे पास कोई और दूसरा तरीका हो तो उससे सॉल्व कर लो। इस क्वेश्चन में तुम्हें बस ये गिवन है, अभी के लिए ये गिवन है, ये गिवन है कि वो जो मेरा 0 to ∞ e पावर माइनस, अभी इसको भी डिस्कस करेंगे, क्या वैल्यू होती है इसकी? 0 to ∞ √π/2। तो ये चीज तुमको मान लो कि तुम्हें ऑलरेडी पता है, ठीक है, ये गिवन है। तो अगर ये हमको पता है, देन फाइंड इंटीग्रल 0 to ∞ cos x into e पावर माइनस x²/2 dx। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है ना? ये कहीं भी अगर तुम्हें ये इंटीग्रेशन जरूरत पड़े तो तुम आराम से √π/2 डाल दो, बट उससे ज्यादा तुम्हें कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है। तो उसकी हेल्प से अपना आंसर निकालो। क्वेश्चन नोट कर लो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो? हाँ ठीक है सर। ये क्वेश्चन जो है स्क्रीनशॉट ले लो यार, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। यस तो बताओ भाई, क्या क्या आइडियाज आ रहे हैं दिमाग में? एनीवन? कहां से स्टार्ट किया जाए? e⁻ix यूज करके। e⁻ix cos x की जगह पर यूज करना चाहते हो, वेरी नाइस। तो अभी नहीं बताया भाई कि जो cos x है उसको हम, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो क्यों ना हम लोग लेट्स से cos x is nothing but real part of e⁻ix. Now we are introducing complex numbers in integration, but fear nothing because in मतलब complex numbers भी तो constant ही हैं, कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं, हम कर सकते हैं। ठीक है,
यानी जो मैं तुम्हें क्वेश्चन दिया है उसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इट इज रियल पार्ट ऑफ 0 to infinity e power ix into e power minus ix square by 2 dx. ये सॉरी e power x square by 2, कुछ ऐसे करो अबीर। हाँ यही करो ना। हाँ, क्या एडवांटेज मिला इससे? एटलीस्ट हमको पूरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ ई मिल गया ना। हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? वी वांट टू इंटीग्रेट 0 to infinity e power minus x square by 2 plus ix dx. हाँ, अब क्या करें? आगे कैसे बढ़ा जाए भाई? क्या होंगे अगले स्टेप्स? स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। स्क्वायर भाई, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उस प्रॉब्लम ये थी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ लिखा हुआ था, तो वो प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नंबर ने खत्म कर दी, है ना। अब जब गिवन इंफॉर्मेशन है कि अगर यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर है तो आंसर हमको पता है, तो वो लाने की कोशिश करो। बिल्कुल सही बात है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं भैया। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाए ये तो सबने पढ़ा ही हुआ है। क्या किया भाई? परफेक्ट स्क्वायर बनाओ इसको। हाँ, माइनस कॉमन ले लो, माइनस हाफ इनफैक्ट कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2ix। क्या ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए भाई यहाँ पर? अरे बताओ क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे? आई स्क्वायर। हाँ मतलब एक आई स्क्वायर एक माइनस आई स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1। तो क्या बन गया ये क्वेश्चन? दिस इज रियल पार्ट ऑफ 0 to infinity e to the power minus half x minus i whole square। देखो माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 है तो एक इंटू ई पावर माइनस हाफ dx। तो ई पावर माइनस हाफ तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो। बात समझ में? ई पावर माइनस हाफ बाहर निकल गया, इंटू रियल पार्ट ऑफ 0 to infinity e to the power minus 1 by 2 x minus i का होल स्क्वायर। चलो बहुत अच्छे, क्या ट्रिक है। अब इनफैक्ट ये 1/2 को भी अंदर डाल दो, क्यों दो बार में करें, एक ही बार में कर देंगे। x माइनस आई बाय रूट 2 लिख देते हैं इसको। यस, अब बताइए आप इसके बाद क्या करेंगे? यार तो हमने पहुंच गए यहाँ तक, अब क्या किया जाए? है? अरे बोलो सर वो इस पूरी वैल्यू को t सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, ये कह रहे हो ना? कर दो चलो। वो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है जो e की पावर x स्क्वायर वो करना। और लिमिट्स के बारे में भी तो थोड़ा सोच लो, सब कुछ इतना आराम से ना हो जाएगा। अगर मैं x माइनस आई बाई रूट 2 को t रखता हूँ, ठीक है, कोई मना नहीं कर रहा है रखने से, रखो, तो यह आ जाएगा e पावर माइनस हाफ रियल पार्ट ऑफ। अब जरा लिमिट सोचो क्या होगी। जब x 0 था तो अब लिमिट क्या हो जाएगी तुम्हारी? माइनस आई बाय रूट 2। हाँ सही बात है। और जब x इंफिनिटी है तब क्या हो जाएगी? इंफिनिटी। अच्छा, माइनस आई बाय रूट 2 को इग्नोर कर दें क्या? व्हाट इज इंफिनिटी माइनस आई बाय रूट 2? हंस रहे भाई यहाँ तुम लोग, यहाँ से बाहर निकालो। dx का चलो ठीक है, रूट 2 dt तो आएगा, रूट 2 एक बाहर लिख देते हैं, रूट 2। यहाँ पर लिमिट्स क्या होंगी? ये भी बन जाएगा e पावर माइनस टी स्क्वायर। चलो सब कुछ ठीक है, रूट 2 एक बाहर आ जाएगा। सर ऐसा नहीं होता कि मतलब लिमिट्स में मॉड वैल्यू पुट कर दें वो कॉम्प्लेक्स नंबर का? लिमिट में मॉड वैल्यू जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं यार, ऐसे नहीं बन देंगे।
क्योंकि हम देखो बाहर लिखा है ना रियल पार्ट ऑफ, तो इस इंटीग्रेशन का आंसर अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आया, मान लो 2+3i आया, तो हम केवल 2 को, हमारे लिए 2 मैटर करता है, 3i मैटर नहीं करता, बिकॉज वी आर लुकिंग एट द रियल पार्ट ऑफ दिस, है ना, रियल पार्ट की बात कर रहे हैं। यस, सो क्या करें भाई, सर जब क्या किया रियल जाए पार्टी इसका? चाहिए तो फिर इन्फिनिटी रख दो, आयोटा का चक्कर। ये इन्फिनिटी होगा, ठीक है, इसमें परेशान मत हो, यहाँ तो इन्फिनिटी रखते हैं। हाँ, तुम क्या कह रहे हो? सर इन्फिनिटी क्यों होगा? मतलब आयोटा घटा दे। क्या लिखूं मैं, इन्फिनिटी माइनस i/√2? वही मतलब मुझे समझ नहीं आया इसको क्या लिख। तुम क्या कह रहे हो कि मतलब इसको 0 to इन्फिनिटी लिख दूं मैं? नहीं नहीं सर, मैं कह रहा था अगर उसको इन्फिनिटी माइनस आयोटा √2 जो बन रहा है, तो उसमें हाँ हमें आयोटा से मतलब तो है नहीं, हमें रियल पार्टी चाहिए केवल, हाँ, तो आयोटा ना। सर मुझे ये नहीं आंसर समझ आ जब रहा आएगा। कि ये इन्फिनिटी पे टी किस पे जाएगा, मतलब अपर वाला। चलो वो तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए केवल ये देखो, ये जो लाइन है ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, रियल इमेजिनरी, ये रियल पार्ट 1 है, ये पॉइंट 1+i है, ये पॉइंट 1+2i है, और इस लाइन पे तुम ऊपर जाओगे इन्फिनिटी पे तो क्या आएगा, 1+, करेक्ट। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट तो है बट इमेजिनरी पार्ट इन्फिनिटी। ऑन द अदर हैंड अगर हम ऐसा बना दें, ये लाइन, ये वो कॉम्प्लेक्स, ये वो लाइन होगी जिस पर इमेजिनरी पार्ट आई रहेगा और जो रियल पार्ट है वो चेंज करेगा। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में इन्फिनिटी भी डिफरेंट टाइप्स की होगी, मतलब एक इन्फिनिटी ये वाली होगी जहां पर इमेजिनरी और रियल पार्ट दोनों इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएंगे। कुछ ऐसे तो हो रहा है यहाँ पर, बट है तो ये नंबर अनडिफाइंड ही ना, इस प्लेन में भी ये नंबर अनडिफाइंड ही दिख रहा है ना, उसका एक पार्ट जरूर उसका डिफाइंड है बट दूसरा पार्ट तो अनडिफाइंड ही है ना। और इन सब कंफ्यूजन से बचने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लो मैं इसको थोड़ी देर के लिए कुछ जैसे y-i/√2 लिख दूं और समझने के लिए y टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दूं, तो भी तो बात सेम ही है ना, उसमें क्या दिक्कत है? ये कर सकते हो, सोच सकते हो। बट इन सबके बाद क्या है, इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमको जो रिजल्ट दिया है वो तो 0 to इन्फिनिटी दिया हुआ है, ये -i/√2 का हम क्या करें? सर ब्रेक करते हैं 0 से -i/√2 और फिर -i, 0 to -i/√2, नहीं सॉरी 0 से इन्फिनिटी और फिर -i/√2 से 0 to इन्फिनिटी और फिर -i/√2 से 0। -i/√2 to 0, लेकिन ये कैसे हो रहा है? मतलब 0 और इन्फिनिटी के बीच में -i/√2 कहाँ से आ गया? सर वो वही मतलब डेफिनेट वाला जो था वो कहीं पे भी अगर तो कुल मिलाकर हम यहाँ पे आके फंस गए हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ से निकलने का तरीका है, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। ये तरीका है बहुत अच्छा, बट यहाँ पे लिमिट्स ऐसी थी जिसने मैंने थोड़ा फंसा दिया। एक बार वापस चलो, और क्वेश्चन देने का मेरा पर्पस ये था कि तुम उसमें लेबनिज यूज करो। हाँ हाँ, फिर ऐसा कुछ कर सकते कि आयोटा की जगह पर हम लोग y लिख दें, फिर उसे सॉल्व करें, फिर जो आएगा आयोटा की जगह पे y लिख दें, हाँ फिर उसे सॉल्व करते हैं आगे। और उससे क्या फायदा होगा? आगे सॉल्व कैसे करोगे उसको? फिर से एक और बार डिफरेंशिएट करके, एक और बार डिफरेंशिएट करके, वही लेबिनिट्स लगा के, अगर वैसा कुछ वापस से ट्राई करें। नहीं फंस जाओगे फालतू में। आंसर यहाँ पे यहाँ एक या दो स्टेप और इसके आगे, बट मैं कह रहा हूँ कि वापस आओ क्वेश्चन को और इस बार लेबनिज से ट्राई करो उसको, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन ट्राई किया था x⁻a वाला जो बनाया था हमने, उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो फिर से एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। यहाँ पर हम फंस गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वजह से। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल भी होते हैं, लेकिन वो तो मतलब वो ग्रेजुएशन के भी आगे की चीज है।
यहाँ पर हालांकि इतनी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि पहले लेबनिज को यूज करना सीखो। यहाँ पर कैसे होगा बताओ, यहाँ पे लेबनिज को कैसे यूज किया जाए? सर मेरे पिछली बार cos ax किसको cos f of ax ही दिख x, रहा है और cos कुछ है ही ax दिख रहा है, ठीक है, cos ax दिख रहा है अगर तुमको, तो वही करते हैं, इसमें cos ax कर दिया e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, और ये बन गया f of a। सही बात। चलो लेबनिज लगाओ उस पर। f डैश a क्या आएगा बताओ, क्या आएगा भी f डैश a बताओ? व्हाट इज f डैश a? 0 to infinity minus sin ax into a माइनस इंटू a के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट माइनस करना, एक्स सो माइनस x sin sin ax e पावर e की माइनस पावर एक्स माइनस x एक्स by 2 सर ये और सेम टर्म तो बाय पार्ट्स लगाने पे भी आ रही है, एफ ऑफ, बाई पार्ट्स, हाँ मतलब जो सेकंड टर्म होता है ना उसमें ये सेम चीज आ रही है। हाँ सही बात है बाई पार्ट्स, लेकिन उसके बाद क्या करोगे? बाई पार्ट्स लगाने के बाद तो फंस जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखो देखो आगे क्या होता है। ये जो x निकल के आया है, इसका एक फायदा हम उठा सकते हैं, वो क्या है? e इस की x पावर को अगर मैं हाँ e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 के साथ इसको इन्वॉल्व करें, तो ये चीज इंटीग्रेट हो सकती है, मतलब बाई पार्ट्स लगाने की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये चीज इंटीग्रेट हो सकती है, राइट? क्या होगा, इसको अलग से करके लिख लेते हैं। क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू या माइनस एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। इसको इसका इंटीग्रेशन करके रख लो अलग से, बताओ क्या होगा भाई, क्या आंसर आएगा? e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। देख लो भाई, समझ लो। तो cos के आगे a लगाने का फायदा ये है कि एक x बाहर निकल जाता है। x का एडवांटेज ये है कि वो e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 को इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है। तो हमने रैंडमली नहीं लगाया है, वो a दिखना चाहिए कि a लगाने का पर्पस क्या है कि जो दूसरा फंक्शन इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा था, e पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा था, अब वो इंटीग्रेट हो सकता है। चलो बाई पार्ट्स लगाते हैं, लगाओ भी बाई पार्ट्स। व्हाट इज f डैश a नाउ? लगाओ भी बाई पार्ट्स। तो क्या आएगा फर्स्ट पार्ट में? इसको इंटीग्रेट किया हमने e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन ax और माइनस होल इंटीग्रल ऑफ e पावर माइनस, चलो इसकी लिमिट्स लगा दो यहाँ पर, 0 to infinity e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू, और इस बार a cos साइन, ax हाँ साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो a cos ax dx। अच्छा, ये जो पहला ब्रैकेट है इन्फिनिटी पर ये 0 हो जाएगा, साइन ax कुछ कांस्टेंट -1 to 1 रहेगा, 0 पर ये 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट तो गया। सो व्हाट इज f डैश? क्या आ रहा है f डैश? f डैश इज माइनस a, और ये क्या है? 0 to infinity e पावर माइनस, दिस इज same integral ये f है, दिस इज of a। ये f ऑफ a ही तो है, हैं? और ये तो Yes, बहुत ही sir. बेसिक से डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, जिसको ये देखो, f डैश a अपॉन एफ ए इज इक्वल टू माइनस से इंटीग्रेट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू a। क्या आंसर आएगा? ln एफ ए इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर बाई 2 प्लस, और एक बार फिर ये जो कांस्टेंट है उसको निकालने के लिए हमें कोई ना कोई वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कौन सी वैल्यू को पता है भाई इस बार एफ ए के लिए? देखो जो ओरिजिनल फंक्शन है एक ही उसको हमें क्या पता है? हमें f0 पता है, करेक्ट, क्योंकि f ऑफ 0 करेंगे cos 0 देखो 1 हो जाएगा, e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो रूट पाई बाई 2 है ना, तो ये हमको रूट पाई बाई 2 पता है, देखो रूट पाई बाई 2, तो क्या जाएगा ln
f0 हाँ स्क्वायर की e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 है। क्या बोलो? हाँ मतलब उसको उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। रूट f0 रूट पाई बाई 2 है तो एक रूट 2 आएगा ऊपर, ये रूट 2 कैंसिल करेगा, हाँ रूट पाई बाई 2 हो जाएगा। अब ठीक है, सही करा, वो e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, सही है। तो रूट पाई बाई 2 यहाँ रख दो। c की वैल्यू क्या आ गई? व्हाट इज c? c इक्वल्स टू ln रूट पाई बाई 2। बताओ यार, सही है ना? अब आगे क्या करोगे? कुछ बताना है मुझे, क्या होगा अगला स्टेप? ln f of a equals to minus a square by 2 plus ln root pi by 2. So what is fa? क्या है f of a? f of a is root pi by 2 ln into e power minus a square by 2. और हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था f of 1। तो a को 1 डाल दो और आंसर है हमारे पास यहाँ पर f1 is equal to root pi by 2 into e power minus half। अब तुम जाओ कॉम्प्लेक्स वाले आंसर पे और देखो इस चीज को बहुत ध्यान से। e पावर माइनस हाफ यहाँ पे आ चुका है, e पावर माइनस हाफ आ चुका है। रूट 2 यहाँ पर एक बैठा हुआ है ऑलरेडी, रूट 2 भी बैठा हुआ है। इनफैक्ट e पावर माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर सिंपली रूट पाई बाई 2 होता है। तो अगर ये आंसर यहाँ पे मैं लिख देता तो मेरा आंसर मैच कर जाता। लेकिन लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी नहीं है, लिमिट्स तो माइनस आई बाई रूट 2 टू इन्फिनिटी माइनस आई बाई रूट 2 है। तो ये कैसे काम कर रहा है भाई? ये क्या चल रहा है? सर वो जैसे पोलर में पीरियोडिक फंक्शन जैसा सर। पीरियोडिक फंक्शन जैसा? वही इंटीग्रल a से a प्लस nt होता है तो उससे अच्छा अच्छा, वैसा रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं ना। इसमें जो भी इस i बाई रूट 2 या रूट 2 वाला काम तो चलो खत्म हो गया। i की वजह से जो भी डिफरेंस आएगा वो उसके इमेजिनरी पार्ट में आएगा, रियल पार्ट में नहीं आएगा। रियल पार्ट अभी भी इसका 0 माइनस आई बाई रूट 2 से मतलब 0 टू इन्फिनिटी ही मूव कर रहा है। तो उसका जो इंटीग्रेशन का रियल पार्ट होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 0 बाई रूट 2 भी 0 ही होता है, इन्फिनिटी बाई रूट 2 भी इन्फिनिटी होता है। लेकिन अब इस चीज को प्रूव करना पड़ेगा, तुम्हें दिखाना पड़ेगा प्रूफ करके। सर लेकिन इंडेफिनिट इंटीग्रल में अगर स्क्वायर या फिर पावर 4 हुआ तो डिफरेंस आ सकता है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में पावर 4 हुआ? हाँ यस, पावर 2 हुआ। नहीं मैं ये नहीं तुम गलत समझ रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx ये रूट पाई बाई 2 होता है। अब पूछो कि 0 प्लस आई तो इन्फिनिटी प्लस आई e पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या होगा, और उसका रियल पार्ट पूछ रहा हूँ। ठीक है, मैं पूरा इंटीग्रेशन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ इस इंटीग्रल का रियल पार्ट क्या होगा। अब ये सिलेबस के सडनली बहुत बाहर निकल गया, बट मैं यही बस बोल रहा हूँ, उसको समझ लो कि जो रियल पार्ट्स हैं इन दोनों लिमिट्स के, इनके बीच में जो इंटीग्रेशन हो रहा है ना, जो आंसर लिखा हुआ है वही यहाँ पर आंसर क्या आएगा। यहाँ पर भी आंसर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, बट वी वांट टू फाइंड ओनली द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम रहेगा, मतलब वो रियल पार्ट सेम रहेगा। अब ऐसा क्यों होता है इसको प्रूव करना पड़ेगा बैठकर। फिलहाल देखो इस आंसर से वेरीफाई तो कर सकते हो कि अगर लिमिट 0 टू इन्फिनिटी डाली जाएगी तो आंसर मैच कर रहा है। और ये तरीका कई क्वेश्चंस में काम में आता है। cos x और sin x को e पावर ix के फॉर्म में लिखना काम में आता है, बट प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में हम आके लिमिट्स की वजह से फंस गए। तो उसको अवॉइड करते हुए तुम देखो लिमिट्स की कोई जरूरत ही नहीं है, हमारे पास है ना मॉडिफाइड थ्योरम से पहुंच सकते हैं यहाँ तक। तो ये था भाई, नोट कर लो। तो जो मैं क्वेश्चन दूं उसको लेबनिज से ही ट्राई करो। हम लेबनिज की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है।
बाकी चीजें कहीं ना कहीं फंसा सकती हैं। सर तो जैसे ऊपर इंटीग्रल में हमने जब लिमिट्स डाली तो उसकी जो इमेजिनरी पार्ट है उसका रियल तो उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो नहीं अगर है। सिमिलरली अगर इमेजिनरी निकालना हो उसका इंटीग्रल का इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट नहीं निकालना हो नहीं, उसमें इमेजिनरी पार्ट में रियल पार्ट का यूज होगा। इमेजिनरी पार्ट में रियल पार्ट का यूज होगा। अब वो क्यों होगा, कैसे होगा? कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल पढ़ना पड़ेगा यार उसके लिए। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में सिमिलरिटीज और बहुत सारे भी अभी चीजें हैं जो मुझे भी रिवाइज करनी पड़ेंगी, तो उसको मैं भी पढ़ा नहीं सकता एग्जैक्टली। ठीक है, वैसे भी वो मास्टर्स वाला काम है, वो तुम्हारे बीटेक में भी नहीं आने वाला है, तो उसको भी अभी फिलहाल स्किप कर दो। ये मान लो कि हम यहाँ पे आगे फंस गए, हमें इसके आगे नहीं पता क्या करना है, छोड़ दो। हम दूसरे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, इस तरीके सॉल्व करेंगे। और मैं इसमें जबरदस्ती में कुछ मतलब कोई फालतू का तुक्केबाजी, मान लो आंसर मैच कर भी क्या, कोई थियरी हमने गलत समझ ली, कोई फायदा नहीं है। इसलिए वो इसको हम सेपरेट रखते हैं, छोड़ दो उसको। एक और क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, याद है किसी को? sin x by x का इंटीग्रेशन। हाँ सर कराया था ना? क्या क्वेश्चन था वो? 0 to infinity sin x by x। याद है किसी को? हाँ सर क्या क्वेश्चन है ये तुम्हें मिलने ही वाला है। मतलब तुम्हारा जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का जो फाइनल एग्जाम होगा ना, उसमें समझ लो ये क्वेश्चन आने ही वाला है। फाइनल सम का एक क्वेश्चन कंफर्म। क्या आंसर होता है इसका? पाई बाई 2। आंसर इज पाई बाई 2। और कैसे सॉल्व करते हैं इसको? माइनस एक्स। तो ये वो क्वेश्चन था जहाँ पे अब तक हम क्या कर रहे थे, ये जो गिवन फंक्शन है, पिछले क्वेश्चन देखो, cos x को cos ax लिख दिया है। और हर बार ये काम करने का एक रीजन होता है। ये करने का रीजन इसके पिछले क्वेश्चन में क्या था कि e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 को हम एक x देना चाहते थे। अब इस इंटीग्रेशन को देखो, sin x बाई x को इंटीग्रेशन हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। हमारे लेवल पर 11th-12th में हम कभी भी इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, हम इसको छोड़ देंगे, हम इसका अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं मे बी, है ना। लेकिन लेबनिज की हेल्प से हम सोच सकते हैं, लेबनिज की हेल्प से हम पहुंच सकते हैं। हम एक ऐसे वैल्यू को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे जिससे ये x कैंसिल हो। तो बहुत लोगों को लगता है कि चलो sin x के अंदर एक a मल्टीप्लाई कर दें, sin ax बना दें, क्योंकि जैसे पिछली बार वो x बाहर निकला था, इस बार भी x बाहर निकल जाएगा। लेकिन तुम अगर एक दो स्टेप और आगे सोचो, x तो बाहर निकल गया, x ने x को कैंसिल कर दिया, लेकिन इंटीग्रेशन के बाद साइन का cos है, cos का साइन बना, तो लिमिट्स इतनी खराब हैं कि वहां पे फंस जाएंगे बिकॉज हमको cos इन्फिनिटी या sin इन्फिनिटी की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होती है हमको नहीं पता, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी है वो नहीं पता क्या। तो ये मेथड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करना काम नहीं करता है। तो यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट ट्रिक थी, और वो क्या थी कि हम एक नया फंक्शन बनाएंगे और इसमें e पावर माइनस ax को मल्टीप्लाई करेंगे। e पावर माइनस ax को लाने का पर्पस क्या है? e पावर माइनस ax को लाने का पर्पस ये है, पहला तो ये कि अब दिस इज फंक्शन ऑफ a, जब हम लेबनिज लगाएंगे तो वो x बाहर आएगा, x को कैंसिल करेगा। अच्छा, ना केवल वो, अब जब तुम इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करोगे, इन्फिनिटी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, a पॉजिटिव कंसीडर करो, तो e पावर माइनस इन्फिनिटी उसको 0 कर, तो साइन की इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या है हमें उससे मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए अब ये फंक्शन इतना आसान नहीं है सोचना, लेकिन अगर हमको पता है, मतलब इतनी प्रैक्टिस की हो कि ये सोच पाओ, तो अब ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। देखो ना यहाँ से f डैश a क्या है, f डैश a 0 to infinity क्या गया f डैश a, माइनस से एक बाहर आ गया, e पावर माइनस ax, x कैंसिल इंटू साइन x, सही है ना। दिस इज f डैश a, और इस पार्ट को इंटीग्रेट करना हमको आता होगा, याद है, e पावर
मतलब अगर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो हम बड़े आराम से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं यूजिंग बाई पार्ट्स। दो बार लगाना पड़ता है, एक बार साइन का कॉस बनेगा और फिर दोबारा लगाएंगे तो फिर कॉस का साइन बन जाएगा और ये इंटीग्रेट हो जाएगा। क्या आएगा इसको इंटीग्रेट करने के बाद? बताओ यार क्या आएगा, करो इंटीग्रेट, बताओ, कर लो थोड़ी मेहनत, नई चीज है कुछ लोगों के लिए और तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। करो भाई इसको इंटीग्रेट। What will be the integration of e power minus x into sin x dx? चलो बाई पार्ट्स लगाओ जल्दी से। किससे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो डिसाइड कर लो और वही करते रहना बार बार। तो क्या कर रहे हैं, किसको करना है इंटीग्रेट? इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं? सर e पावर माइनस को, cos x माइनस cos x। नहीं सर, वो आंसर आंसर में माइनस cos x कैसे आएगा यार? नहीं सर, इंटीग्रल में मतलब हाँ मतलब चलो ठीक है मैं कर रहा हूँ। e पावर माइनस एक्स, मान लो हमने डिसाइड किया कि हम साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस कॉस एक्स और माइनस इंटीग्रल 0 टू सॉरी इंटीग्रल और क्या आ गया e पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव। तो a बाहर e पावर माइनस एक्स, एक माइनस यहाँ से है एक माइनस यहाँ से है तो वो कैंसिल कर दो। क्या बच गया, दिस इज i। ये रिपीट होने वाला इंटीग्रल है तो वेट करो जब तक i वापस नहीं आता। सो माइनस e पावर माइनस एक्स cos x और माइनस a टाइम्स, एक बार फिर से हमको बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा और उसी फंक्शन को वापस इंटीग्रेट करो जिसको पहले किया था हमने। तो क्या आएगा, e पावर माइनस एक्स और cos x का इंटीग्रेशन इस बार sin x और एक माइनस इंटीग्रल, एक बार फिर e पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव। इस बार ये प्लस हो जाएगा है ना, तो प्लस a और क्या जाएगा इंटीग्रल e पावर माइनस एक्स साइन एक्स dx। तो वो रिपीट हो गया, i यहाँ पे आ गया। अब लिमिट्स लगा दो, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी है ना, हाँ 0 टू इन्फिनिटी। क्या आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी में, क्या आ रहा है, i इक्वल्स टू शोर क्यों मचा रहे हो सोमनाथ? i इक्वल्स टू हो गया, रखो भाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में 0 हो गया और माइनस वन ये 1 हो गया, माइनस a टाइम्स ये पार्ट 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी पे ये 0, 0 पे ये 0, तो माइनस a स्क्वायर टाइम्स i, सही है ना। तो i इक्वल्स टू 1/1 प्लस a स्क्वायर, इफ आई एम करेक्ट। बताओ भाई सही है क्या? माइनस i मैंने माइनस लेके चला हूं ना पहले से, नहीं माइनस साइन हमने नहीं दिया था तो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। सो व्हाट इज f डैश a? सो f डैश a इज -1/1 प्लस a स्क्वायर। थोड़ी सी मेहनत लग गई बट ठीक है आ गया। अब ये तो प्रैक्टिस हुई ना, हमने e पावर x इंटू साइन एक्स को इंटीग्रेट किया बाई पार्ट्स लगाकर। अब देखो f डैश अगर -1/1 प्लस a स्क्वायर है तो f क्या होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, f ऑफ a क्या होगा, माइनस tan इनवर्स a प्लस। और एक बार फिर c निकालने के लिए मुझे कोई ना कोई fa पता होना चाहिए। वापस जाओ fa के पास और सोचो यहाँ पर a की वैल्यू क्या रखी जाए। हाँ क्या रखी जाए की वैल्यू, हमें कौन सा fa पता है, इंफिनिटी। हालांकि थियोरेटिकल बात है बट a इज वेरी लार्ज, a टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर a टेंड्स टू इंफिनिटी हुआ तो हमको हमारा आंसर पता होगा क्योंकि e पावर माइनस इंफिनिटी पूरी चीज 0 हो जाएगी। सो f इंफिनिटी इज 0, f इंफिनिटी लिख रहा हूं मैं, टेंड्स टू मान लो, tan इनवर्स प्लस इंफिनिटी पाई बाई 2
तो इसका मतलब जो c है वो π/2। तो हमें क्या मिल गया, f of a इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स a प्लस π/2। और अब देखो हमें निकालना क्या था, f of a क्या था, 0 to infinity e power minus ax sin x upon x dx, and this is minus of tan inverse a plus π/2। हमें f of 0 निकालना है, राइट, हमको sin x by x निकालना था। Substitute a equal to 0, and that's why integral sin x by x to π/2। है ना, बढ़िया। देख लो भाई, तो मैं फिर दिखा रहा हूँ कि अब ये बिल्कुल ही थोड़ा काफी ट्रिकी हो गया कि यहाँ पर वो एक कहाँ लगाना था, तो वो हमको पहले से पता नहीं था। तो हम एक अलग से पूरा फंक्शन लेके आए, और इस बार दो काम थे, ना केवल हमको वो x हटाना था, बल्कि हमको इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू भी लानी थी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्फिनिटी पे फंसा देंगे हमको, तो इसलिए हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज किया, वो भी डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। नोट कर लो भाई, इसको नोट कर लो। मतलब ये थोड़ा सा मजेदार था, मैंने पहली बार देखा तो बड़ा मजा आया देखकर कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अभी जो रिजल्ट मिल रहे हैं बड़े बेसिक रिजल्ट्स हैं, मतलब ग्रेजुएशन के हिसाब से। इन रिजल्ट्स के ऊपर फिर क्वेश्चन बनेंगे जब तुम करोगे बीटेक में। जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है ना, उसमें ये एक बेसिक रिजल्ट है, इसको याद करना पड़ेगा, और फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। इसकी हेल्प से आगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करो। सर हाँ सर, कभी ऐसा हो सकता है मतलब अगर साइन एक्स का एक्सपांशन यूज किया फिर कुछ पैटर्न मिल गया इंटीग्रेट करने के बाद? 0 to infinity है ना यार, अगर मान लो कुछ मिल भी गया, मतलब जो पैटर्न है वो क्लोज फॉर्म में लिख नहीं पाओगे। साइन एक्स का देखो ना, करके देख लो। अभी साइन एक्स का एक्सपेंशन हो गया है, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 बाई फैक्टोरियल, है ना, डिवाइड किया x से तो एक पावर कम हो गई, और फिर नीचे डिनोमिनेटर में वो सब ही आ गए, वरना ऐसे ही tan इनवर्स बन जाता है, tan इनवर्स ऑफ x का। हाँ, अब जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो पावर वापस वही आ जाएगी, लेकिन नीचे जो वैल्यू है ना वो थोड़ी खराब हो जाएगी। ये देखो, अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 3 5 ऊपर होता तो भी हम कुछ सोचते, या कोई नंबर ऊपर होता। डिनोमिनेटर में है तो टेलीस्कोपिंग जैसी कोई चीज भी करना जो है बहुत मुश्किल है, और फिर x भी ऊपर लिखा हुआ है और लिमिट भी 0 to infinity है, तो हर जगह हम फंसते चले जाएंगे। इसलिए सीरीज से भी फिलहाल हम यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे। सर तुम इन जनरल भी कभी सीरीज यूज कर पाते हैं क्या इंटीग्रेशन में? हाँ, क्यों नहीं, सीरीज इंटीग्रेशन यूज होती है, पर लिमिट्स अच्छी होनी चाहिए। मतलब लिमिट्स पे ध्यान देना, वो इन्फिनिटी लिमिट नहीं होनी चाहिए, फिर तुम यूज करो ना। तो मान लो कहीं पर tan इनवर्स x आता है और उसको तुम सीरीज यूज करके कुछ रिजल्ट तक पहुंच सकते हो तो करो, बट प्रॉब्लम बस इतनी होगी कि वो सीरीज भी इन्फिनिटी तक जा रही है, तो अगर उसको तुम क्लोज फॉर्म में लिख पा रहे हो तभी फायदा होगा। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ इनफाइनाइट सीरीज होती है जो इंटीग्रेशन सॉल्व होती है, तो वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। कराऊंगा मैं, उसको भी कराऊंगा, वो उस टाइप के क्वेश्चन अलग से करेंगे। तो फिलहाल अभी इस ट्रिक पर ही बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक हमारी जो e पावर माइनस एक्स स्क्वायर वाली चीज है उसको भी रिवाइज कर लिया जाए एक बार, कैसे हमने ये रूट पाई निकाला था। क्योंकि चलो ठीक है, इस ट्रिक में मैं फिलहाल मैंने तुम्हें 2 पार्ट दिखाए हैं इसके, जिसमें से एक पार्ट काफी रेलेवेंट है, जो मैंने स्टार्टिंग तुम्हें करवाया था ना, ये जो डिफरेंशिएट करके आंसर निकालने का तरीका था, ये जो x² + a² में हमने किया यहाँ पर, तो ये चीज काफी रेलेवेंट है।
ये तुम जेई में तुम्हारे काम में आ सकता है, होल स्क्वायर होल क्यूब जो भी है। तो जहां तुम्हें लगे कि तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने की जरूरत पड़ रही है बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर में बहुत सारी टर्म्स हैं या फिर डिनोमिनेटर की पावर बहुत ज्यादा है, वहां पे तुम एक बार जरूर सोच सकते हो मॉडिफाइड थ्योरम के बारे में। दूसरा फिर ऐसे क्वेश्चंस जिनकी आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि सिलेबस में है नहीं, और जो भी सिलेबस में है उससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, जितना भी सिलेबस में है उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, तो फिर इनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अच्छा, अमंग ऑल दिस ये रिजल्ट बड़ा स्पेशल सा है, ये कहाँ से आ गया? इसको भी हम लेबनिज से सॉल्व कर सकते हैं, बट इसका जो ओरिजिनल मेथड था जो हमने डिस्कस किया था क्लास में, याद है? ऑयलर्स इंटीग्रल क्या किया था हमने इसमें? ये क्यों होता है 0 to infinity e power minus x square dx रूट पाई बाई 2? कैसे आया था ये? इसका डिस्कशन मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज अगर हमें बीटा गामा फंक्शन पढ़ना है, बीटा गामा फंक्शन बिटसैट में, और वो भी केवल इंट्रोडक्शन है, तो मैं केवल इंट्रोडक्शन तो नहीं रखूंगा, मैं उसको रिलेट भी कर दूंगा, इसमें दिखाई दे कि बीटा गामा फंक्शन पढ़ते ही क्यों। तो बीटा गामा फंक्शन पढ़ने के से पहले अगर बीटा गामा फंक्शन केवल पढ़ना है तो कोई बात ही नहीं, पढ़ लो उसको, मैं बता दूंगा अभी, उसका इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, काम खत्म हो गया। लेकिन अगर बीटा और गामा फंक्शन को रिलेट करना है तो तुम्हें इस मेथड को समझना पड़ेगा। तो याद है किसी को कैसे हमने इसको रिलेट किया था? इसको हमने पोलार फॉर्म में कन्वर्ट किया था। कैसे कैसे बताओ, क्या था हमारा नेक्स्ट स्टेप? 0 से इंफिनिटी e पावर माइनस y स्क्वायर dy सेम। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन की कि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसको चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑयलर के पहले ये बात बोल दी जाती थी कि ये इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता है, मतलब इसकी वैल्यू क्लोज फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। तो ऑयलर है भाई, उसने ये बताया कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं आई स्क्वायर, अब ये फिर से बिल्कुल नई बात हो गई, डबल इंटीग्रेशन पे पहुंच गए, बट कुछ ऐसा आई स्क्वायर, ये तो हमें प्रूफ करना है। आई स्क्वायर जो होगा उसको कुछ ऐसा लिखा जाएगा 0 to infinity e पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, ये किया जा सकता है, दो इंटीग्रल्स को ऐसा मर्ज किया जा सकता है। जब तुम डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ोगे ग्रेजुएशन में, इसकी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, वी कैन स्विच दीज टू इंटीग्रेशंस, इन दोनों के जो लिमिटिंग वैल्यूज है ना उनको स्विच किया जा सकता है। मतलब अभी तो यहाँ पे दोनों सेम है, 0 to infinity। अगर ये मान लो एक 0 to 1 होता, दूसरा 0 to infinity होता, तुम किसी भी इंटीग्रेशन को पहले सॉल्व कर सकते हो, इसके भी प्रूफ है। फिलहाल ये लिखने का ऑयलर का पर्पस क्या रहा होगा, जो लोग पहली बार देख रहे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ दिखता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखता है हमको यहाँ, जब कोई पॉइंट एक्स कॉमा वाई है यहाँ पर, तो ओपी ये जो डिस्टेंस है आर, इट इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। तो अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में चेंज करूं इस पूरी इक्वेशन को, तो ये तो साफ दिख रहा है कि ये आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहां पे लोग फंस जाते हैं फिर कि dx dy का क्या होगा? व्हाट इज dx dy? व्हाट इज dx dy? dx dy इज एरिया इंटीग्रल, मतलब a very small change in x into a very small change in y, so you can assume a square. इंटीग्रल dx dy का मतलब क्या होगा? अगर मैं बोलूं इंटीग्रल dx dy क्या मतलब होगा उसका? 0 to infinity सारा एरिया कवर, पूरा एरिया कवर हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूरा एरिया कवर हो गया, है कि नहीं? लेकिन अगर इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया को मैं पोलर फॉर्म में कवर करने की कोशिश करूं, तो जो एलिमेंट्री एरिया है वो क्या होगा, जिसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ये जो मैंने शेड किया है। तो यहाँ तुम देख रहे हो कि जो एंगल में चेंज है इट इज डी थीटा, ये लेंथ मान लो अभी थोड़ी देर के लिए आर है, तो जो सेक्टर मैंने बनाया है वो क्या है? वो है आर डी थीटा डी आर। कैसे आ गया भैया? क्या प्रूफ है इसका?
How come it is r d theta dr? चलिए बताओ यार। अरे भाई उसका ये जो आर डी थीटा सिर्फ जो arc लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क मान लो उसको, तो आर डी थीटा हो गया, और जो आर में चेंज है ये डी आर हो गया। सो आर डी थीटा डी आर ये एलिमेंट्री एरिया है, और डी एक्स डी वाई को आर डी थीटा डी आर से, आर डी थीटा से रिप्लेस करेंगे। और अब जो लिमिट्स है देखो, क्योंकि हम तो पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहे हैं, तो आर की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? 0 टू इंफिनिटी। थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? क्योंकि हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। थीटा 0 से π/2 तक वेरी करेगा। और अब देखो e पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि e पावर माइनस एक्स स्क्वायर के पास वो x नहीं था, लेकिन e पावर माइनस आर स्क्वायर के पास r है। क्या बात है, अब ये इंटीग्रेट हो सकता है ना, आर स्क्वायर को टी रखा तो ये सॉल्व हो सकता है। सॉल्व करो इसको, देखो क्या आता है। क्या होगा? आई स्क्वायर होगा 0 टू π/2 e पावर माइनस आर स्क्वायर को मैं टी रखा, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? ले दो e पावर माइनस आर स्क्वायर माइनस बाहर 2r/2 है ना, 0 टू इंफिनिटी। सही लिखा मैंने? जो पहला इंटीग्रल को यही तो आएगा। इंफिनिटी पर इसकी वैल्यू 0 है, 0 पर इसकी वैल्यू ये 1 है, तो प्लस हो जाएगा। ये कितना आ गया? हाफ आ गया। हाफ 0 टू π/2 d थीटा, दिस इज π/4। ऑब्वियसली इसका मतलब है कि i इक्वल्स टू √π/2। तो ये प्रूफ है भाई, ऑयलर्स इंटीग्रल का प्रूफ ये है। तो बड़ा अच्छा, इसको तुम लेबनिज से भी कर सकते हो, इस चीज को लेबनिज से भी किया जा सकता है, बट उसका ये प्रूफ कहीं बेटर है। लेबनिज से लेंथी हो जाएगा। लेबनिज में भी तुमको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें वाई स्क्वायर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। करना है इसको, करना, ट्राई करना। हाँ, इसको लेबनिज से प्रूफ करने की कोशिश करना। तो ये भी सबने पहले किया हुआ था, नहीं किया हुआ था किसी ने तो देख लो, √π/2 लेने का तरीका ये। अब बताओ तुमको कि क्या है बीटा गामा फंक्शन? बताऊं? पढ़ना है? पढ़ ही लो यार, क्या कहाँ जाओगे? गामा फंक्शन भी ऑयलर का ही है। ऑयलर ने ये गामा फंक्शन दिया था, और ऑयलर ने गामा फंक्शन क्यों दिया वो ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है फिलहाल। तो गामा फंक्शन जो है, अरे पहले बताओ कि यार पढ़ना है या कि अगर ज्यादा हो रहा है तो बताओ यार, बताओ इसको। गामा फंक्शन सर बता दीजिए। रिजल्ट आ गया? हाँ सर। क्या रहा भाई, बताओ फिर। चेक करता सर एक मिनट। हाँ, रोल नंबर डाल रहा है, अभी देखता हूँ कितना है। अच्छा क्या बात है, क्या बात है। चलो फिर ऑनलाइन जरा खुशखबरी दो भाई सब लोग, क्या क्या आया बताओ, रोल नंबर डालते जाओ। रिजल्ट आज ही आने वाला था क्या? किसी ने देखा क्या? सर एक मिनट स्क्रॉल अप कर लिया, स्क्रॉल अप करो। हाँ, और थोड़ा सा नीचे, मतलब जो एकदम लास्ट दो लाइन लिखी है। अच्छा ठीक है, माइनस ऑलरेडी बाहर था ना। हाँ। अरे भाई किसी ने देखा रिजल्ट? कुछ बताओ यार। किसी का तो बढ़ा ही होगा, सबका बढ़ा होगा। इनफैक्ट इस बार मुझे ऐसा लग रहा है सबका बढ़ना चाहिए, परसेंटाइल तो एटलीस्ट। नहीं कुछ कह नहीं सकते हैं, ये जो है
नॉर्मलाइज 99.47 दिया है, 230 आए थे। 99.230 पे? हाँ सर। अरे बाप रे, 230 कौन सा स्लॉट था तुम्हारा? 18 शिफ्ट 2। अच्छा 18 का था। देखा नुकसान। हम उनके लिए जो सो कॉल्ड इजी स्लॉट है। हाँ सो मेरा 99.86 आया 261 पे। 99.86? हाँ बोले तो पिछली बार से कम हो गया ना? हाँ सर, पर मार्क्स मेरे 261 आए थे इस बार 18 सेकंड। अच्छा मार्क्स अच्छा 18 का सेकंड में 261 मार्क्स पे 99.8। हाँ सर। शिट यार, मतलब ये क्या है क्या? कौन सा हिसाब किताब है इनका यार, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैथ्स पे कितना परसेंटाइल लोगे? मेरे मैथ्स में 83 मार्क्स थे और परसेंटाइल 99.7 है। 99.7 83 पे। सर हाँ सर मेरा 275 मार्क्स था 18 शिफ्ट 1 में और परसेंटाइल 99.76। ये और भी कम है 270 पे? 275 पे सर, वही मैथ्स में 95 था तो 99.6 है। क्या चल रहा है यार सीरियसली, मतलब यार इस पे कोई केस करो यार, हद है मतलब। 95 मार्क्स पे क्या बता रहा हूँ? 99 पे कितना परसेंट? 99.6। 99.6? हाँ 67, 99.67। 6 चलो 99.7 मान लो। हाँ तो 0.3 इंटू कितना? 6000। हे भगवान, क्या कुछ भी मतलब 1800 लोग तुमसे ज्यादा मार्क्स लेके आए। क्या सब 100 में 100 लेके आए क्या? क्या बेवकूफी है यार सही में। मतलब 275 पे भी इतने हैं 99.7। ये वही तो, कौन सी मैथमेटिक्स लगा रहे हैं यार, ये क्या बेवकूफी है। 2 सर क्या मतलब 1851 काफी आसान था। अरे आसान हो चाहे जो यार, मतलब 275 कुछ मार्क्स होते हैं भाई। ये बिना नॉर्मलाइज करे हुए तो ये स्कोर नीचे नहीं आ सकते हैं। तुम्हारा 275 फिर इनके हिसाब से किसी और स्लॉट का 210 220 होगा। और फिर अगर ऐसा है तो इतना डिफरेंस करते ही क्यों है? सर इनफैक्ट मैं ये सोच रहा था अगर मैंने जरा से ज्यादा की होती तो फिर अभी कितना कम आता। वही तो, इजी वाले स्लॉट में अगर मिस्टेक हो गई तो काम खत्म हो गया। कितना बता रहा है ऋषिकेश? 99.76। सर फिजिक्स में 100 है पर फिजिक्स में 100 है, मैथ्स में 95 है। हाँ सर 95 और केमिस्ट्री में 80 था। केमिस्ट्री में 80 था। 99.76 पिछली बार कितना था? 99.32 था। 98 था ना? 99.32। अरे थोड़ा सा बढ़ा है। बल्कि इस पे कितना बढ़ना चाहिए था ना यार। और भाई और बताओ। 99.91। 99.91? हाँ पिछली बार क्या था? अभी 99.92 था ना? 92 था। ये कम कर दिया इस बार। तुम्हारा स्लॉट फर्स्ट वाला था ना, पहला 16th वाला? नहीं वो 17th का मॉर्निंग वाला। 17th मॉर्निंग था। हाँ तो वो उनके हिसाब से सेकंड नंबर पे था या थर्ड नंबर पे था। कोई 99 पॉइंट मतलब 9 और किसी का उसके ऊपर आ रहा है? 99.9 के ऊपर आया किसी का? अभी इसमें कितने हैं? फिजिक्स में कितने हैं? फिजिक्स में 99.92 है। और केम मैथ्स में मैथ्स में 99.69। करेक्शन हुआ उसमें? मैथ्स में दोनों मिल गए मार्क्स? सर मतलब एक शायद इनवर्स वाला नहीं किया उन लोगों ने, पता नहीं, और एक ड्रॉप कर दिया था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया और एक का करेक्शन नहीं किया? हाँ शायद। क्या कहना चाहते हैं भाई? कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब मैं मुझसे पूछा जाएगा y इक्वल्स टू x प्लस उनका इनवर्स क्या है, तो आंसर में क्या लिखूंगा यार? x इक्वल टू y माइनस 1। जल्दी जल्दी में उन्होंने गड़बड़ कर दी सब। अरे जल्दी में गड़बड़ कर भी दी तो हम करेक्शन करवा रहे हैं, करेक्शन क्यों नहीं कर रहे यार? चलो छोड़ो, ये सब बकवास है, छोड़ो इन सबको। इधर क्या रहा भाई तुम लोगों का? देखा तुमने रोहित, अभिषेक? नहीं सर मेरा तो लोड ही नहीं हो रहा है, क्राउडिंग हो रहा है शायद। और भाई दोनों उमंग सत्या दोनों किसी ने देखा क्या अभी तक? सर उधर दिखाई नहीं रहा अभी तो, मतलब वो सर्वर ओपन नहीं हो रहा है।
अब तो दुनिया को सब देखने लग गए होंगे ना। तुम लोग का हर्ष बढ़ा, हर्ष और यश तुम दोनों का बढ़ा या क्या रहा? बढ़ गया ना? सर मेरा पिछले 4.9 था, 4.7 हो गया। जो 4.7 का 4.9 हो गया या 4.9 सर मेरा का 4.7? 90, सर मेरा 98.7 हो गया। पहले क्या था? 90? पहले 98.3 था। 98.3 था। हाँ चलो इम्प्रूवमेंट है। सर आगे पढ़ाने वाले अभी चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ उसको दूसरे लेक्चर में, कैलकुलस को पार्ट 2 में। ठीक है।